शांति देवी इस खुमार में घूम रही हैं कि उनका बेटा कंप्यूटर इंजीनियर है, हालांकि वो एक बार में काम करता है। रवि ने माँ से झूठ क्यों बोला, इसके पीछे भी कहानी है। ये रहा टकीला विद वोडका शॉट्स। इतना लेट लाए हो, मैं इसके पैसे नहीं दूंगा तुम्हें। पैसे कौन मांग रहा है तुमसे? आज की पार्टी तुम्हारी तरफ से। ऐसा ही समझ लो। तो 2 और ले आओ। तो फिर आज का बिल कल भर देना। है तो टोपी बाज, लेकिन कस्टमर्स को अच्छी तरह संभाल लेता है, लेकिन इसे संभालना मुश्किल है। ये लो आपकी चेरी मस्तानी। शुक्रिया। 3 और लेकर आना। लेकिन आज एक्स्ट्रा क्यों? काम का बहुत स्ट्रेस है यार। ज्यादा पिएगा लिवर खराब हो जाएगा। सर, रवि अगर ऐसे अपने कस्टमर से बात करेगा तो कस्टमर्स भाग जाएंगे। भाग के वापस आएंगे। जो वो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। ब्रांडी विस्की रम को नए कॉम्बिनेशन में नए ड्रिंक्स का नाम देकर वो हमारे पुराने बिजनेस को नई शक्ल दे रहा है। इस पे जीडीपी जीएसटी टैक्स लगाकर हम और मालदार हो जाएंगे। कुछ नया तो सुनाओ, नहीं तो तुम यहाँ से 9 11 हो जाओगे। ये रहा तुम्हारा बिल, 10% डिस्काउंट दिया है। अच्छा ये बताओ, तुम हर वक्त मुझे इतने बड़े बड़े डिस्काउंट क्यों देते हो? अरे कहाँ दुखती रख पे हाथ रख दिया तूने यार। बहुत लंबी कहानी, जब कभी फुर्सत में होगा ना तब सुनाऊंगा। अभी तो मजे कर। अच्छा ठीक अरे है। अमर, जल्दी से एक फोटो निकाल, मुझे अपनी माँ को भेजनी है। चल निकाल। बढ़िया। तू कंप्यूटर इंजीनियर नहीं है, ये बात अपनी माँ को बता क्यों नहीं देता? कब तक झूठ बोलेगा? देख दोस्त, ऐसा झूठ जिससे किसी को खुशी मिलती है वो झूठ नहीं होता है, और सच बोलने से तो आफत आ जाएगी, इसलिए झूठ ही सही। लेकिन कब तक छुपाएगा? जब तक इसमें सच बोलने की हिम्मत नहीं आ जाती तब तक। अरे यार बात हिम्मत की नहीं है, अब कहानी कहीं आगे पहुंच चुकी है, जाने दो चलो। सभी अच्छे दोस्तों की तरह रवि के दोस्त भी उससे कहते हैं कि वो अपनी माँ को सच्चाई बता दे, पर उसकी माँ नाराज ना हो जाए, इसलिए वो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। दीदी, अरे ओ दीदी, सामने ही बैठी हूँ। मैं अपने भांजे के लिए बड़ा ही धांसू रिश्ता लाया हूँ। जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि मेरा भांजा अमेरिका में रहता है, सबने मुझे घेर लिया। ऐसा रिश्ता दिया तो क्या, मशाल लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। तुमने जामनगर वाले चलता पुर्जा सिंह का नाम सुना है ना? उन्हें कौन नहीं जानता, वो तो बहुत ही बड़े खानदानी लोग हैं। सिर्फ खानदानी ही नहीं, इतने धाकड़ हैं कि पूरा गांव उनके आगे धाड़ धाड़ करता है। 3 भाई हैं और तीनों एक से बढ़कर एक। अच्छा सबक सिखाओ इसे। एक एक हड्डी तोड़ दो इसकी। मैंने तुझ पर भरोसा करके तुझे अपने घर पे काम पे रखा और तूने मेरे ही घर चोरी करके मुझसे दगाबाजी की। अगर ईमानदारी से काम करता तो तेरी जिंदगी संवार देता। याद रख, तू अगर इस गांव में दोबारा दिखाई दिया तो तेरी टांगे तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगा। चल आगे बता, लड़की कैसी है? पूरे खानदान में इकलौती लड़की है। फूल की तरह नाजुक है, दिखने में कड़क नारियल है, पर स्वभाव एकदम मुलायम है। दिखती अंगारा है पर है बर्फ। दीदी वो बिल्कुल तुम्हारे लेवल की बहू है। नहीं, तुम लोगों ने चीटिंग की है। तुम लोगों ने मुझे जानबूझ के हराया। अब लग रहा है तुम्हारे फिरंगी जैसे लड़के को सही देसी लड़की मिली है। जब तक मैं उसे ना देख लूं, बात नहीं बढ़ेगी। मैं तो हार गई, तू तो 50 बना, तू ही मेरी उम्मीद है। अरे इसे भी खेलना नहीं आता। लावण्या, क्या है? फिर से कोई बकरा ढूंढ लिया? उसे कह दो बाहर से ही निकल ले। रन पे ध्यान दे। वो लड़का कंप्यूटर इंजीनियर है बेटा। कंपनी का चपरासी भी हुआ तो भी नहीं। मुझे शादी वादी करनी ही नहीं है। ज्यादा जबरदस्ती की तो जान दे दूंगी। हाँ। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग यार? चाचा, उस बच्चे के घर 100 पेटी आम भिजवा दीजिए। 100 पेटियां? पिछली बार तो खेल में तुम 2 भैंस हार गई, अगली बार शर्त तुम पूछ के लगाना। मैं क्यों पूछूं? रिश्ता तय करने के पहले मुझसे पूछते हैं आप लोग? ही समझाइए। जो भी आया ना उसे चप्पल मार के भगा दूंगी। मान जाओ ना मेरी राजकुमारी। एक बार तुम लड़के के परिवार से मिल तो लो। कितनी जिद्दी है, इसके जन्म पे क्या खाया था आपने? ओ मेरे कान पक गए, नहीं सुनना मुझे कुछ भी। वो लड़का फॉरेन में रहता है बेटा। हाँ? वो लड़का फॉरेन का है? हाँ, और वो भी अमेरिका में रहता है। अमेरिका में? हाँ। फॉरेन का है और अमेरिका में रहता है। और तुम्हें क्या चाहिए? सोचूंगी। पता नहीं क्या करूं, गंजा होते जा रहा हूं। बाल कैसे उगाऊं? सर, मेरे पास एक नया आइडिया है, आप यूज करना चाहेंगे या फिर मैं अपने नए बार में यूज करूं? तुम मेरे मुलाजिम हो, आइडिया मुझे दो। तो फिर सुनिए, शराब के साथ मसाज फ्री दीजिए। तो क्या होगा? अरे फायदा होगा। लेकिन मुझे मसाज करना नहीं आता, प्रैक्टिस चली गई है। अब मसाज करने वाली बुलाई। अरे वाह, दिल को सुकून दिला। नहीं तो मुझे पुराने हिसाब चुकाने पड़ते। ज्यादा खुश मत होइए, मुनाफे का आधा आधा होगा। अरे जो चाहिए ले ले, लेकिन ये बिजनेस बढ़ा दे। कल ही बुला ले। अभी आ जाएगी तो तकलीफ है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बुला ले। वो मोहतरमा कौन है? कैसी दिखती है? रात से पर्दा उठाओ ना।
उसे देखने के लिए बेताब हुआ जा रहा हूँ। हाँ बताओ ना। पहले मसाज मैं ही करूंगा। अबे तू चुप कर। वो मोहतरमा कौन है? हाय रवि। हाय कैसे हो रूबी। जानू? मैं अच्छा हूँ। हाउ आर यू? ये है बार के मालिक। तो मैं इनकी हाँ। गुलाम बन जाऊंगी। और इनसे मिलो, ये है रेगुलर कस्टमर। कस्टमर, आई लव कस्टमर। मैं हूँ सुधीर तिवारी। और मैं हूँ रूबी डार्लिंग। ये है साईं। हेलो। ये है सनी और ये भास्कर। हेलो मिलो। हेलो। मैं सिर्फ मालिक और ग्राहक के मुंह लगती हूँ, फालतू लोगों के नहीं। चंकी भाई सुनिए ना, बढ़िया मसाज देती है। अरे सिर्फ मसाज नहीं, मैं तुतु तारा भी करती हूँ। अब ये क्या है भाई? इस मसाज से सारे दर्द गायब हो जाते हैं। मुझे वो मसाज चाहिए। इधर नहीं, स्पेशल कमरे में तुतु में। ठीक है, कमरा रेडी करवाता हूँ। ओके, आजा। रूम रेडी है, रेडी। गाँव बसानी भिख मंगे पहले चले आए। हटो तुम लोग यहाँ से, नामाकूल कहीं के। आओ क्या? हसीना। बहाती हूँ मैं पसीना। आज तोड़ दो, मेरी सारी हड्डियाँ तोड़ दो। सच में तोड़ दी। ए इधर आ। हाँ बोलो। अच्छा ये बता, लावण्या को देखने के लिए कौन नमूना आने वाला है? वो रामचरण जी है ना, अपने परिवार के साथ यहाँ आ रहे हैं लावण्या को देखने के लिए। अरे काम हुआ क्या नहीं? कहीं ये रवि की बात तो नहीं कर रहा है? ए, कौन से एंगल से राजकुमार है वो? अरे मेरे जैसा हैंडसम कहीं देखा है? अरे मेरी बॉडी और चेहरा देखो, हीरो से कम नहीं लगता। चुप करो। अरे, इनके नारे लगाने से लोग वोट करने से पहले ही भाग गए। इन्हें वापस क्यों बुलाया? आपको कोई पहचानता नहीं, आपकी पब्लिसिटी करवा रहा हूँ। पैसा तो सबको रवाना करता हूँ। ये मेरे पास 500 की आखिरी पत्ती बची है। राजनीति में इन्वेस्टमेंट लगता है। हाँ, इन्वेस्टमेंट में इनपुट करते रहो, आउटपुट कब मिलेगा? चल। जीजा जी, आप अपनी जबान पर ताला लगा लावण्या के बस रखिए। तैयार है। मैं ये पूछ रहा था कि चुपचाप बैठो। आपके भाई ने बताया कि आपका बेटा बहुत ही पढ़ा लिखा है। हाँ, वो मेरी मेहनत की वजह से ही पढ़ लिख कर इतना आगे बढ़ा है। अपनी तारीफ करना बंद करो। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। मैं स्कूल ही नहीं गया कभी। चलो कोई नहीं। कितनी सुंदर है, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। आपकी बेटी को इंग्लिश आती होगी ना? क्योंकि मेरा बेटा तो चलते फिरते इंग्लिश में ही बात करता है। क्या करूं? बोल रही है? मैं तो कॉफी का सिप भी इंग्लिश में ही लेता हूँ। ए वेटर, फिर जा कॉफी लेकर आ। ओह, ए, चल निकल यहाँ से। चल तुझे इज्जत का फालूदा खिलाता हूँ। लावण्या ने भरतनाट्यम में भी तालीम ली है। और आइटम सॉन्ग? आई। मेरा मतलब फिल्म के गाने आते हैं कि नहीं? ए, चुप करो। अच्छा, जरा इंग्लिश में बोल के दिखाओ। Myself Lavanya. My father's name is Chalta Purja Singh. I have completed my graduation in BCom. My favorite hobbies are singing, dancing, playing cricket and gulli danda. सुन लिया ना दीदी, कि और कुछ सुनना है? बस बस, इससे ज्यादा और नहीं। बाकी तो मेरा बेटा सिखा देगा। कॉफी आ रही है, हिंदी में पीना। तुम मुझे दिखे दिखाए लगते हो। मैं चतुर सिंह एमएलए की तैयारी कर रहा हूँ। तो वो जीरो तुम ही हो जो गली कूचे में पोस्टर लगाकर हीरो बनना चाहता है। पंती मेरी जाती नहीं, हीरोगिरी आती नहीं है। काफी फटे दूध की है, नहीं पीना। भाई साहब, लड़की तो मुझे पसंद है। पंडित जी को बुला के मुहूर्त निकलवा लीजिए। अगर आपका बेटा मेरे बेटी को देख लेता तो। अरे भाई साहब, मैंने देख ली ना, उसे देखकर क्या करना है? शादी के बाद देख लेगा। क्यों जी? हाँ वो भी ठीक है। वो कभी मेरी पसंद को ना कह ही नहीं पाएगा। मेरी माँ अच्छे से जानती है कि मुझे क्या पसंद है। वाह, क्या लड़की है। ओह डोला। बहुत अच्छी चॉइस है रवि, पर इसे यहाँ लेके मत आना। ये इसकी होने वाली बीवी को यहाँ लेकर आए, कहीं और लेकर जाए, तुम्हें इससे क्या? तुम जाकर अपना काम करो। मुंह बंद कर गंजा कर दूंगी। बहुत हॉट है। कैसी लगेगी हमारी जोड़ी? क्या वो तुमसे बाल विवाह कर रही है? अरे सिर्फ 5 साल का फर्क है हमें। 5 नहीं 50 का। 5 दिन जिम और 4 दिन पार्लर गया तो इससे भी यंग लगूंगा मैं। फिर भी बाप बेटी की जोड़ी लगेगी। बेटी होगी तेरी। अरे ऐसी भी क्या कमी है मुझ में? इतना बूढ़ा भी नहीं दिखता हूँ मैं। मेरी माँ की पसंद, मेरी पसंद। मेरी भी पसंद है, जोड़ी जमेगी।
हेलो। मैं लावण्या। हाँ लावण्या, कैसी हो बेटी? मैं एकदम मस्त हूँ अंकल। सुनीता से बात करनी है। सुनीता, तुम्हारी दोस्त का फोन है। आ रही हो। लाई, फोन दीजिए ना, लाइए ना प्लीज। दीजिए ना फोन। पता नहीं दोस्त का फोन आते ही तुम्हें क्या हो जाता है। कितने दिनों के बाद फोन किया, कहाँ थे तुम? अच्छा सुनो, फोन स्पीकर पे डाल रही हूँ, बोलो। तेरे लिए एक खुशखबरी है, मैं भी अमेरिका आ रही हूँ तेरे पास। ऐसे अचानक? मेरी शादी तय हो गई है, लड़का अमेरिका में ही सेटल्ड है। तुझसे मिल सकूं इसीलिए मैंने झट से हाँ कह दी उसे। दिमाग खराब है क्या? अगर मुझसे ही मिलना था तो कह देती ना, टिकट भिजवाती। शादी क्यों कर रही हो? और वो भी एक अनजान इंसान से। लड़का फॉरेन में रहता है तो क्या बिना सोचे समझे शादी कर लोगी? अरे वहाँ पर तू है ना यार, इसलिए इतना सोचना क्या है। जब तक मैं उसे देख न लूं, मैं उसे समझ न लूं, तू मुझसे शादी बिल्कुल नहीं करोगी। इसीलिए तो तुझे फोन किया यार। अच्छा सुन, वो लड़का कौन है, क्या करता है, इसकी जासूसी अब तू करेगी, लेकिन उसे पता ना चले। हाँ हाँ मैं सब जानती हूँ, वो सब मुझ पर छोड़ दे। अच्छा ये बता, उसका नाम क्या है? उस लड़के का नाम है रवि। ये भी कोई नाम है? एक गली में 10 मिलेंगे इस नाम के। लेकिन मैंने उसकी तस्वीर देखी है, मुझे तो अच्छा लगा। तस्वीर देखकर शादी करोगी तो बहुत पछताओगी। अच्छा वो सब छोड़ो, कहाँ रहता है और क्या काम करता है ये सब बताओ मुझे। साइबर वेव नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो वही काम करता है। उसका नाम रवि है, साइबर वेव में काम करता है। ठीक है मैं पता लगाती हूँ। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तेरी याद आती है, काश तू यहाँ होता। माँ तूने याद किया, यो समझ बस आ गया। हाँ? फोटो मिला ना, लड़की पसंद आई ना? माँ मेरी तरफ से हाँ बोल दो। जैसे ही मैंने उनसे कहा तू कंप्यूटर इंजीनियर है, ये सुनकर तो लड़की वाले खुशी से उछल पड़े। ये बताने की क्या जरूरत थी माँ? क्या हुआ? माँ लड़की मुझसे शादी करेगी, मेरी डिग्री से थोड़ी शादी करेगी वो। माँ मैंने कहा था ना मेरे इंजीनियर होने की बात किसी को मत बताना, फिर क्यों बताई? क्यों ना बताऊं? तू अपने बलबूते पर ऊंचाइयों पर पहुंचा है, तो सबके सामने मैं तेरे गुणगान कैसे ना गाऊं बता? माँ तुम बहुत भोली हो, आजकल कंप्यूटर इंजीनियर्स की कोई कीमत नहीं है, गली के हर नुक्कड़ में बिकते हैं। माँ मैं क्या कहता हूँ, एक बार खोल देते हैं, बहुत पैसे आएंगे, अच्छी कमाई हो जाएगी, क्या कहती हो? टांगे काट दूंगी तेरी, इतना पढ़ाया लिखाया तुझे शराब बेचने के लिए? खबरदार ऐसी बातें की तो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। माँ शुभ शुभ बोलो, क्या जान दे दोगी? अगर मैंने वहाँ का काम छोड़ दिया तो अमेरिका हिल जाएगा। तुझे किसी की नजर ना लगे, सारा काम खत्म कर और जल्दी से आजा। बहू देखनी है ना? बहुत सुंदर है, तू भी अपना ख्याल रख, वरना तू उसका बाप लगेगा। अरे बाप रे, लगता है अब तो पार्लर जाना ही पड़ेगा। क्या कहा? मॉम यू आर रियली स्कैरिंग मी। हाँ? अजी सुनते हो? हाँ। हमारा बेटा इंग्लिश में बात कर रहा है। मैं भी पहले मैं सुनूंगी। हाँ बेटा तू बोलता रहे। मुझे भी बोल ना, तुम चुप रहो जी, तू बोल ना बेटा। मॉम आई हैव लॉट ऑफ वर्क, प्लीज कीप द फोन डाउन। हाँ सब समझ गई, समझ गई। बाय। माँ तुमने क्या कर दिया? कहीं लड़की ने मुझे इंजीनियर समझ के तो हाँ नहीं बोला? ये क्या बाईं आंख फड़क रही है, कहीं मेरे सपनों पे पानी तो नहीं फिरने वाला? वैसे भी घर में आज पानी नहीं है। मेरे सपने डूबने से बच गए, लेकिन मेरे साथ जो बुरा होना था वो तो पहले ही हो गया। उस रवि के बच्चे के साथ तो मेरी दुश्मनी बचपन से। सच में? बचपन में मेरा टिफिन खा जाता और उसमें पत्थर भर देता। 2 बार रनिंग में फर्स्ट आया और मेरी ट्रॉफी लेकर भाग गया। उसके बाद से आज तक मैं भागा ही नहीं हूँ। बचपन से चोरी करता है, यहाँ तक कि मेरी लावण्या को भी मुझसे चुरा लिया। अगर आप में दम होता तो ऐसी हरकत कभी नहीं करता। दम नहीं है, दिखाओ अपनी ताकत। फोन। हेलो, मैं यूएस से रवि बोल रहा हूँ। रवि, वही शैतान का फोन है। कहना मैं नहीं हूँ। क्यों रवि, याददाश्त कमजोर हो गई? पहचाना? मैं चतुर सिंह यादव। चतुर सिंह? अरे कैसा यार? पता है शादी किससे हो रही है? तू भी शादी करने वाला है? क्या बात है। तूने जिस लड़की को चुना है ना, उसकी बुकिंग मैंने बहुत पहले ही कर ली है। उसका नाम है लावण्या। ओ कहाँ तू भैंसा और कहाँ वो मासूम सी कली? मजाक कर रहा है? अच्छा तुझे यकीन नहीं हो रहा है ना? अब शादी कर लेता हूँ और फिर फोटो भेजता हूँ। अरे यार ये कब से मेरी टांग खींच रहा है ना, अब इसकी फिरकी लेता हूँ। अबे घनचक्कर, बचपन में तू उल्टी ABCD पढ़ता था, तू इंजीनियर कैसे बन गया है? You stupid idiot moron! You have any wild idea who the hell you're talking to? Give the phone to Lavanya or else I'll come there and slap you. Give now! बाप रे, लगता है इंग्लिश पढ़ता नहीं, खाता पीता सब है। आज से मैं भी इंग्लिश में सोऊंगा, खर्राटे भी इंग्लिश में लूंगा। दीदी जीजू का फोन आया है। हाँ? चल भाग यहाँ से। देखो ना माँ। जा जल्दी। अरे रॉन्ग नंबर है। मुझे। अरे होम लोन पर्सनल लोन वाले हैं। अरे तुम्हें कौन सा लोन लेना है? हेलो, माफ कीजिए रवि जी, उन्होंने आपको बहुत तड़पाया ना? कोई बात नहीं, मैंने उसे बच्चा समझ के माफ कर दिया। आपने मेरी तस्वीर देखी क्या? हाँ देखी।
पसंद आई? बहुत पसंद आई। और मैं कैसा लगा आपको? देखते ही पसंद आ गए। अच्छा, उस फोटो में जो कार है वो कब खरीदी? मर गया, एक झूठ तो छुपा नहीं पा रहा हूँ, अब ये दूसरा कहाँ से आ गया? लावण्या जी, वो आप मुझे लव कह सकते हैं। शादी के बाद लव ही बुलाऊंगा आपको। मैं आपसे कुछ पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? आपका हक बनता है, पूछिए। लगता है इन्होंने फोन में ही शादी कर ली, हक की बात करने लगे। मेरा पत्ता तो कट ही गया। ये बात हमें हमारे होम मिनिस्टर को बतानी होगी। मतलब संसद जाना पड़ेगा? इसीलिए तुझे आज तक टिकट नहीं मिली। होम मिनिस्टर यानी अंकल। अंकल कहाँ हो? यहाँ आप हिसाब किताब में लगे, वहाँ आपकी बेटी बेहिसाब हो रही है। शराफत का टोकरा लेकर घूमने वाली कहती है होल्ड मी, टच मी एंड किस मी। यू हिट मी। आपको मुझ में क्या पसंद आया, मेरी डिग्री या मैं? सच कहूँ तो आपकी तस्वीर देखने से पहले ही मैंने हाँ कह दी थी। और आप तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं ना? हाँ। और आपकी तस्वीर देखने के बाद आप मुझे पसंद आ गए। अच्छा है। क्या कहा? लावण्या, मुझे फोन दे। क्यों रवि बेटा, कैसे हो? अच्छा हूँ अंकल, बस यूं ही फोन किया था। मैंने पंडित से मुहूर्त निकलवाया है, इसी महीने के आखिर में मंगनी का अच्छा मुहूर्त है, जल्दी आना। बड़ी कंपनी में काम करते हैं ना, जल्दी छुट्टी के लिए बोलना होगा। बड़ी कंपनी में काम करते होंगे ना, तो छुट्टी का प्रॉब्लम ना हो जाए, छुट्टी की अर्जी पहले ही दे देना। ओके अंकल। बड़ी कंपनी, लीव। माँ, तूने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया? इसका कोई ना कोई उपाय सोचना पड़ेगा। हाय सुधा, कार्तिक है वहाँ? हाँ, 1 मिनट देती हूँ। कार्तिक उठो, सुनीता का फोन है, उठो। ये लो। हाय सुनीता। कार्तिक, साइबर वेव कहाँ है पता है? साइबर वेव? हाँ पता है ना, लेकिन डांस बार के बारे में आखिर तुम क्यों पूछ रही हो? बेवकूफ, मैं डांस बार की बात नहीं कर रही, मैं तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी के बारे में पूछ रही हूँ। साइबर वेव सॉफ्टवेयर कंपनी? ये नाम की तो कोई कंपनी है नहीं, पर काम क्या था बताओ? एक पर्सनल काम है, तुम्हें नहीं बता सकती। ठीक है, मैं पता लगा के बताता हूँ। ओके ओके बाय। मुझे लगता है इस कंपनी के नाम में जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ रवि, सब ठीक है? बहुत टेंशन में हूँ। क्यों, क्या हुआ? मेरी शादी फिक्स हो गई है। कल तक माँ को लगता था मैं इंजीनियर हूँ, अब मेरी होने वाली बीवी भी समझती है कि मैं इंजीनियर हूँ। मुझे तो कंप्यूटर का सी भी नहीं मालूम, मैं तो सिर्फ राम, टकीला और विस्की के बारे में जानता हूँ। रवि, टेंशन क्यों ले रहा है? अगर मुश्किल है तो हल भी तो है। वेंकी डोर्स एंड सोनिक सोल्यूशन कंपनी इंडिया की है। असली मालिक का नाम वेंकटेश है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी ही एक कंपनी है, लेकिन ये उससे किसी भी तरह कम नहीं है। उसकी एक कमजोरी है, किसी इंडियन से मिलते ही नौकरी दे देता है। मैं तुम्हारी उसके साथ मीटिंग करवा सकता हूँ। बातों का जाल बिछाना तो तुम्हें आता ही है, बस उसका इस्तेमाल करो, फिर देखो कमाल। तूने तो मुझे कुंवारा रहने से बचा लिया बॉस। वेंकी डोर्स, मैं आ रहा हूँ। अच्छा पापा सुनिए ना, मुझे आज कुछ पर्सनल काम है तो आने में देर हो जाएगी, खाना खा लेना। और कौन है वो? कोई नया प्रोड्यूसर है। अच्छा, तो तुम डांसिंग छोड़ के एक्टिंग की तरफ बढ़ रही हो? मुझे कल स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। बाद में कॉल करूंगी मैं पापा। नर्वस हो रही हूँ। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपना टॉपिक बताओ, मैं तुम्हें रिहर्सल में हेल्प करता हूँ। लड़की को प्यार में धोखा मिला। लड़की को प्यार में धोखा। मैंने कहा ना आपसे, मैं आ जाऊंगी टाइम। ये लड़की मुझे इंडियन लग रही है, हम इसके सामने ड्रामा करते हैं, इसे यकीन दिलाते हैं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड। अगर ये मान गई तो तुम पास। चलो। राहुल, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम मुझे कैसे धोखा दे सकते हो राहुल? ये रोना धोना बंद करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे बारे में मत सोचो, पर कम से कम अपने होने वाले बच्चे के बारे में तो सोचो। क्या मैंने कहा था तुमसे बच्चा रखो? अबॉर्शन के लिए पैसे दिए थे, क्यों नहीं करवाया अबॉर्शन? अगर अब अबॉर्शन कराया तो मुझे और मेरे बच्चे दोनों को खतरा है। मैं कुछ नहीं जानता, तुम दुनिया की पहली बिन ब्याही माँ नहीं बनी हो। अगर ज्यादा दुख हो रहा ना तो जाओ, कूद जाओ पानी में, जाओ। मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गई और तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकाल रहे हो। अरे तुम रो क्यों रही हो? पुलिस के पास चलते हैं। यार मैं तो बड़ा अच्छा एक्टर हूँ। ऐसे लोगों को तो जेल में ही डालना चाहिए। बीच में बोली तो तेरा भी बुरा हाल हो जाएगा। धमकी किसे दे रहे हो? तुम जैसे बहुत देखे हैं मैंने। जा। हमारे बीच में मत बोलिए। इसकी साइड क्यों ले रही हो? मुझसे कहिए। लड़की एक्टिंग सीख गई।
ज्यादा बोला तो तुम दोनों को फेंक दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, इससे डरने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे लफंगों की वजह से इंडियंस बदनाम है। हाँ? अरे तो मैं क्या करूं? जितने इंडियंस हैं उन सबका बाप बनने का ठेका लिया है क्या मैंने? लगाऊंगा एक कभी। आप जाइए, तुम्हारे साथ चलो चलो उसके साथ मत जाओ। वो सब ठीक है, लेकिन ये कौन है बोलने वाली? ये क्या रहा है? निकल। मदद नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। ये लड़की ही ना। क्या एक्टिंग की है तूने? तेरा रोल पक्का है। सही कहा। ये रहा। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रवि है। 11 बजे मेरा इंटरव्यू है यहाँ पे। आप थोड़ा इंतजार कीजिए। अच्छा, ये टॉयलेट कहाँ है? वहाँ पीछे। हाँ बोल। क्या बात है रवि, क्या पर्सनालिटी है। तुझे तो देखते ही नौकरी मिल जाएगी। अरे यार, इसको भी इसी वक्त भीगना था। अब क्या करूं? इसे सूखने रख देता हूं। ओह, अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसे सूखने में। अरे यार। अरे बाप रे, इंटरव्यू। हाय, हेलो, may I come in, sir? Come in. Good morning, sir. Good morning. ऐसे क्या देख रहे हैं सर? क्या आप मुझसे इम्प्रेस हुए? तुम्हारी टांगे बहुत खूबसूरत हैं, कंधे भी चौड़े हैं, सेहत अच्छी बनाई है। थैंक यू सर। इस शर्ट में अच्छे लग रहे हो। तारीफ के लिए शुक्रिया सर। पैंट भी होती तो मिस्टर यूनिवर्स लगते। आई एम सॉरी, मैं 1 मिनट में आया सर। आई एम सॉरी। नाउ मे आई कम इन सर? कम इन। थोड़ी गड़बड़ हो गई थी सर। आओ बैठो। वेल मिस्टर रवि, कार्तिक ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। कैन आई सी योर पेपर्स? ये लीजिए सर। ओह, तुम्हारी बायोग्राफी है? जी नहीं, मार्कशीट है। मुझे क्यों दिखा रहे हो? आप एक बार देख लीजिए ना। ये क्या, छठी क्लास में 6 बार फेल? वो 6 सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए मुझे 6 साल हो गए। थोड़ा पढ़ाई में स्लो हूँ। अरे, फर्स्ट ईयर में 2 अटेम्प्ट में ही पास? वो टीचर का फेवरेट था तो बस हो गया। डिग्री में 6 साल? वो क्या है कि 5 साल तक प्रोफेसर्स ने समझाया, उसके बाद 6 साल पास कर दिया। रिश्वत देकर पास हुए? ये सब छोड़ो, बोलो व्हाट कैन आई डू फॉर यू? बस अपनी कंपनी में एक छोटी सी नौकरी दे दीजिए ताकि मेरे सर पर एक छत आ जाए। और दी तो मेरे सिर पे छत नहीं रहेगी। कंप्यूटर्स के बारे में क्या जानते हो? बताओ। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सबके सो जाने के बाद मैं अपना कंप्यूटर ऑन करता था और उस पर देखता था शीला की जवानी, चिकनी चमेली, मुन्नी बदनाम और कभी-कभी सुंदर लड़कियों के वीडियोस भी। यानी कंप्यूटर्स के बारे में तुम कुछ नहीं जानते? ऐसा मत कहिए सर। आप जैसा गुरु ट्रेनिंग देगा तो मैं जरूर सीख जाऊंगा। ट्रेनिंग के लिए भी तो तुम में कोई काबिलियत होनी चाहिए ना। ओह, वो तो बहुत भारी है। आप देखना, एक बार आपने मुझे ट्रेन कर दिया ना, तो इस कुर्सी पर आप नहीं, एक दिन मैं बैठाऊंगा। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मैं बिल्कुल यहाँ नहीं रहूंगा। बरखुरदार, इस जॉब के लिए तुम ओवर क्वालिफाइड हो तो जाओ। ये क्या कह रहे हैं सर? इंसान की काबिलियत कागजों से नहीं, उसके दिमाग से आके जाती है। अब एक मौका तो दीजिए। ठीक है, अगर तुम होनहार हो तो 1 महीने में कंप्यूटर कोर्स करके आओ और नौकरी ले जाओ। ये हुई ना बात। आप क्यों उठ रहे हैं? जाने का वक्त मेरा है ताकि कोर्स करके जल्दी आऊं। एक दरख्वास्त है। जी कहिए। अगली बार पैंट पहन कर आना। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल है। अरे यार, कहाँ फंसा दिया तूने? कहता है कंप्यूटर कोर्स करके आओ। तो उसमें क्या टेंशन है? मैनहट्टन में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसका एंट्रेंस टेस्ट दे दे और 1 महीने के कोर्स के बाद वेंकी डोर्स को तुम्हें नौकरी देनी ही पड़ेगी। यार मेरा काला अक्षर भैंस बराबर है, ये कोर्स कहाँ से करूँ? चल ठीक है यार, मैं कहीं से जुगाड़ करके एग्जाम दे देता हूँ, उसके बाद तुझसे बात करता हूँ। यहाँ एक और सॉफ्टवेयर कंपनी है, वहाँ भी पूछा मैंने, पर यहाँ भी कोई रवि नाम का बंदा काम नहीं करता। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, कहाँ ढूंढूं उसे। अच्छा सुनो ना, अगर तुम्हें कुछ पता चले इस बारे में तो मुझे बताना। मैं हूँ डायना, सीनियर प्रोफेसर बर्कली कॉलेज की। तो सुनो सब, तुम्हारे सामने तुम्हारे क्वेश्चन पेपर्स रखे हैं और इनके जवाब लिखने के लिए आपको मिलेगा आधा घंटा, जो शुरू होता है अब। इतनी जल्दी लिखना शुरू कर दिया? इसका मतलब पेपर बहुत आसान है, पास हो जाऊंगा।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं मिस्टर कुरु रवि, मे। ये क्या कर रहे हैं आप? पूजा कर रहा हूँ एग्जाम में पास होने के लिए। लिखो। जी। आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे। ओह ब्लैक, आज ब्लैक लकी होगा। Who invented the first mouse? कैसा सवाल है? अरे किसने जन्म दिया होगा? माँ ने ही जन्म दिया होगा और क्या? कैसे अजीब अजीब क्वेश्चन पूछते हैं। क्या लिखूं? दिखाना। नहीं। थोड़ा दिखा दे। नहीं दिखाऊंगा, बोला ना। कोई मदद नहीं करने वाला। First mouse was invented by his mother. यहाँ हो क्या रहा है? मैं पेपर लिख रहा तुम हूँ। कॉपी कर रहे हो। ये यहाँ होगा और तुम अपना पेपर लिखो। समझ गए? बहुत कड़क है। बच गए। Nothing, nothing. क्या लिखूं मैं समझ नहीं आ रहा। लास्ट 10 मिनट बचे हैं। Thank you. वक्त निकलता जा रहा है। अगर इसमें कुछ लिखा नहीं तो फेल हो जाऊंगा। हाँ? मैम? क्या है? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे ब्राइब कर रहे हो? It's a gift. ये क्या है? It's a gift, मैम। मैं ये नहीं लूंगी। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? छोटी सी तुम गिफ्ट मुझे है। ब्राइब दे रहे हो? गिफ्ट है मैम। नो 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 आप रख लो ना प्लीज। तुम्हारी प्लीज हिम्मत आप रख कैसे लो। हुई? देखो मैं तुम्हारी अगर आप नहीं कंप्लेंट रखोगे कर तो मैं दूंगी। फेल हो जाऊंगा। Shut up! प्लीज रख लीजिए। प्लीज निकलो, रख लीजिए निकलो मैम। यहाँ से। प्लीज निकलो मेरी क्लास से। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी कहाँ से मिलेगी भाई? पेट में क्यों गड़बड़ हो रही है? रात का खाना लगता है अभी तक हजम नहीं हुआ। अब कहाँ जाओ हल्का होने के लिए? यार ये टॉयलेट किधर है? हाँ मिल गया मिल गया। एक्सक्यूज मी। यस, मुझे कुछ इंडियन गानों की कसट चाहिए। स्टोर में कुछ नया कलेक्शन आया है। आप प्लीज यहाँ से लेफ्ट जाके राइट में मुड़िए। थैंक यू। हाँ, इंडियन सॉन्ग्स। अच्छे से चेक कर लो और स्टोर को बंद कर दो। ओके। इतना सुकून मिल रहा है यहाँ। ये भी नहीं। अरे ओ, अभी पूरा नहीं हो यार। यहाँ के लाइट्स किसने बंद कर दी? अबे बिजली का बिल नहीं भरा? जनरेटर ऑन करो। ओह गॉड, ये क्या हो गया? अबे पानी भी नहीं है, पानी का बिल भी नहीं भरा। ओहो, सब कहाँ गए? अरे ये तो दुकान ही बंद करके चले गए। लगता है मेरे अलावा कोई और भी है। यहाँ पर कुछ स्विच दिखाई दे रहे हैं। सही है। क्या बात है, मेरा हाथ लगते ही लाइट चालू हो गई। हाँ? ये यहाँ? हमारे बीच में बोली तो तुझे भी खत्म कर दूंगा मैं। अरे ये यहाँ भी मिल गया, क्या करूं? ए, क्या हो रहा है? अंदर कैसे आई? देखो, मेरे पास मत आना, मुझसे दूर रहो। अरे तेरे पास कौन आना चाह रहा है? पैंट क्यों नहीं पहनते? पैंट? अरे वॉशरूम गया था इसलिए उतारी थी। तुम्हें बुरा लग रहा है तो ये लो पहन लेता हूँ। वैसे भी तुम हो ही छिछोरे। शक्ल तो तुम्हारी जानी पहचानी लग रही है, कहीं देखा है? हे, तुम तो वही बोट वाली हो ना? मुझे याद नहीं है। तो अब दोस्ती कर लेते हैं। मुझे सब पता है कि तुम किस तरह के इंसान हो। तुम गलत समझ रही हो। उस दिन तुमने बोट पर लड़की और मुझे देखा था ना? वो सब एक ड्रामा था। मेरी तो शादी कब की तय हो गई है। क्या? तुम जैसों को भी लड़कियां मिल जाती हैं? कौन है वो बेचारी? ज्यादा मत बोलो नहीं तो फिर से पैंट उतारूं क्या? छिछोरे। अरे यार फिर से प्रेशर बन रहा है, क्या करूं? बचा ले भैया भगवान। क्यों देख तो नहीं रहा, सुन तो नहीं रहा।
छी। किसी ने सुना तो नहीं? तुम्हें सुनाई दिया? छी। इधर तो अंगार है और उधर आफत है। अपनी हिफाजत के लिए यही सही रहेगा। अरे बाप रे, मुझे डरा रही हो? मुझे मारोगी? अगर मुझे छेड़ने की कोशिश की तो? क्यों छेड़ूंगा? अरे मैं शक्ल से दिखता गुंडा हूँ, लेकिन हूँ नहीं, और मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नहीं बताना मुझे। तुम मेरा जान लो। नहीं जानना मुझे। मेरा नाम सुनते ही अच्छे की हवा निकल जाती है। छी। हाँ? ये छीछी बंद करो, मैं तो सोने जा रहा हूँ। तुम्हें भी सोना है तो आ जाओ। भाड़ में जाओ। तुम रात को घर नहीं आओगी और ना कोई खबर करोगी तो किसी और को फिक्र थोड़ी ना होगी। तुम आखिर थी कहाँ? दोस्त का फोन आता ही सब भूल जाती है। करूँ तो क्या करूँ मैं इस लड़की का? इतना छिछोरा इंसान है कि पूछ मत। कहीं तेरा पति भी उसके जैसा छिछोरा निकला तो? चल अपने झिंगुर की तस्वीर भेज मुझे। उन्हें झिंगुर मत बोलना। अभी से उन्हें, इसका मतलब तू तो गई। अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, अपनी प्यारे उनकी तस्वीर भेजेगी प्लीज। लव, अब पता चलेगा कौन है वो। हाँ। इसको पसंद किया उसने। लावण्या की चॉइस बिगड़ गई है। पेट में हाथी कबड्डी खेल रहे हैं, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। अभी लाती हूँ खाना। पता नहीं कहाँ से भूखे नंगे लोग आ जाते हैं। कहते हैं कि सिर्फ अच्छी बातों पर ध्यान देना चाहिए। बाकी का छुट्टा। 5000 में सिर्फ 10 बचे। हमारे कार्यकर्ताओं ने जम के पार्टी की, तब भी छुट्टे बचा दिए। एक वोट तो दिलाते नहीं, खाते किस बात के लिए? टिकट चाहिए तो खर्चा करना पड़ेगा। आगे बढ़ोगे। अपनी पार्टी का क्या हुआ? मैंने इस पार्टी को क्लीन बोल्ड कर दिया है। लावण्या ने कहा था कि इसका फोटो सुनीता को भेज दो। वो हर काम उससे पूछकर जो करती है, इसीलिए मैंने कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए मैंने एक अनपढ़ गवार और घोंचू की तस्वीर भेज दी। देखते ही थूक देगी उसकी तस्वीर पे। तो खुद का फोटो भेजा? तेरा फोटो भेजा। ढिंचक ढिंचक। अब तू मजा देख। सुनीता, तुझे उनकी फोटो मिली क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये लंगूर चुना। क्यों, क्या हुआ? और क्या कहूँ, इससे तो मेरा बताया हुआ छिछोरा ही अच्छा है। पसंद नहीं आया? मेरी तो जूती भी इससे शादी ना करे। सुनी, अगर उनमें और भी कोई ऐब है तो मैं ये शादी नहीं करूंगी, लेकिन उनके होलियों को देखकर ऐसा मत कहो। इन्हें देखकर तो मेरा दिल और दिमाग कहीं और ही चला गया। अरे बाप रे, मैं तो उसे क्लीन बोल्ड करने गया था पर नो बॉल निकला। उसने आपकी विकेट उड़ा दी। तू बस देखते जा मैं इसका विकेट कैसे उड़ाता हूँ। दिखाइए ना। यहाँ पर क्या कोई बाइस्कोप लगा है? चल भाग। अरे मुंगेरी लाल, उसको तोड़ना बंद कर। तू चाहे कुछ भी बोल, पर ये तेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। यही है मेरे लिए मेरे सपनों के राजकुमार। राजकुमार? और मैं बनूंगी इनकी राजकुमारी, और हमारा एक प्यारा सा घर होगा जहाँ हम अकेले होंगे। अपने दिमाग का इलाज करवा ले तू। बाय। Oh yes, I received it. Okay, I'm replying it straight away. By 4 p.m. Okay. Yeah, we'll strike this deal. तेरा ये नया हुलिया लाजवाब है यार। क्या ये सच में तुम ही हो ना रवि? अरे मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, कुछ तो बोल। 1 second, I'm talking to somebody. मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको कोई और Hey, समझा। अरे रवि, सूट कैसा लगा ये हुलिया? तू तो यहाँ का जेंटलमैन लग रहा है। अरे सब भाड़े का यार। क्या बात है, कोई भी बेवकूफ तुम्हें सच में इंजीनियर समझ लेगा। यार इंजीनियर की कौन पढ़ाई करेगा? सोचा हाईटेक कपड़े पहन लेता हूँ, लोगों को इम्प्रेस कर देता हूँ। इतने चिकने लग रहे हो कि मैं ही फिदा हो गया। मामा यहाँ? ये यहाँ कैसे पहुँच गए? पर इनको रखेंगे कहाँ? वहाँ घर पे अप्सराओं का डेरा है। हाँ। अरे जल्दी चल, उनको निकालते वहाँ से। चला जल्दी आजा, फटाफट ये सारे पोस्टर्स निकालो इससे। अगर मामा जी ने देख लिया ना तो वो मेरी बैंड बजा देंगे। मुझे दे और उससे देख। उठ जा। अरे उठते यहाँ से यार, तुझे आना तो तू भी आ जा। एक दूंगा खींच के। मामा जी आ रहे हैं यहाँ पे। अरे निकाल से। दरवाजा मत खोल। ओए सुन, सावधान। भांजे, हिल गए ना तुम सब? झटका लगा ना तुम्हें? मैं यहाँ अचानक आ गया, तुम्हें कैसा लगा? बहुत जोर का लगा। आप बिना बताए क्यों आए? हाँ? अगर बता कर आता तो तुम्हारे चेहरे की खुशी कैसे देख पाता, इसीलिए अचानक आ गया। ये मोहतरमा,
ये मेरी कलीग है, मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। इसे कुछ डाउट्स थे तो पूछने आ गई थी। लड़की तो खूबसूरत है पर कपड़े गंदे। यहाँ के लिए पवित्र कपड़े हैं। नैन्सी, अब तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, तुम जा सकती हो। मेरे पैसे? पैसे मांग रही है? पैसे मांग रही है। मामा जी, ये अमेरिका है, यहाँ जो सलाह लेता है वो भी पैसे लेता है। पैसे देना इसे। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बुकिंग अमाउंट तो देना पड़ेगा ना। हाय स्वीटहार्ट। ये मोहतरमा कौन है? सेकंड डाउट वाली? भैया एक के साथ एक फ्री थी। चलना निकल। हंसते रहेंगे तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। कमाल है, अमेरिका में जिसे भी डाउट होता है मामा जी वो मेरे पास ही आते हैं। अब इसका डाउट क्लियर हो गया, इसे वापस भेज दे। पर पहले पैसे दे दो, ढंग के कपड़े ले लेगी। मेरे पास तो पैसे नहीं, तेरे पास पैसे। मेरा भांजा प्रियंका चोपड़ा को भी जानता है। पेमेंट ले लो, बाहर काफी ठंडी है। बच गए। बाय 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 बाय। अच्छा भांजे, तुम लोग कंप्यूटर इंजीनियर हो ना, पर वो तो दिख ही नहीं रहे। फंस गए। हेलो, कहाँ हो तुम सब? स्टाफ मीटिंग में नहीं आए तुम लोग? 1 मिनट रुकिए। प्रियंका चोपड़ा का फोन है, क्या बोलूं? है? फंसाएगा मुझे। बोल तो बिजी हूँ। तुमसे बात करने के लिए बेताब है वो। अरे कहा ना बिजी हूँ, उसे कह दे अगले हफ्ते बात करें। ओके, रवि इस वक्त बिजी है तो तुमसे 1 महीने बाद बात करेंगे। ये किसे कौन सी टोपी पहना रहे हो? कोई चांस नहीं, कोई। अरे क्या कर रहा है? प्रियंका का फोन है और तू टाल रहा है। मामा जी ही फोन किया होगा। ये तो पूछ ले उसे काम क्या है। आप पूछ रहे हैं काम क्या है? आपके भांजे ने प्रियंका के लिए सॉफ्ट वाला वेयर बनाया है। भांजे बता ना। देख रवि, कौन मुझे बताने का ना, तुझे मेरे झड़ते बालों की कसम। हाँ, दरवाजा खोलो 2019। आगे का तुम ही बता दो। सुरक्षा के लिए सेव लेटर, डबल क्लिक, 2 बार दबाओ और फिर राइट क्लिक, खोजो तो जानो, सर्च नाउ, छोटा चूहा, माउस पैड, और आखिरी वाला बाहर निकलो। क्या बात है भांजे, तू तो पूरे अमेरिका पर छा गया है। यहाँ तेरे डंके नहीं बल्कि बैंड बज रहे हैं। भांजे, दीदी ने तुम्हारे लिए ये तोहफा भेजा है। मैं फटाफट नहा कर आता हूँ और तुम्हारे ऑफिस चलता हूँ। कुछ कहा क्या? भांजे जल्दी से इसे खोल लो। ला रवि, दिखाना, मैं देखूं। तू क्या खींच के? क्या करूं? कैसे मामा को रोकूं? रवि आ गया। अब ये रूबी कहाँ बीच में आ गया? रूबी नहीं, आइडिया आ गया। भांजे, मैं तैयार हूँ, ऑफिस चलते हैं। अरे ये कहाँ गया? भांजे किधर है? अब ये कौन है? लगता है इसे भी भांजे से पेमेंट लेना है। इसके भी डाउट्स होंगे तो मैं सुलझा सकता हूँ। हेलो हेलो, आप कौन? ओह नमस्ते, मैं रूबी। मैं रवि का अंकल। ओ लवली के अंकल? नहीं, आप समझी नहीं, रवि। अच्छा लवली। काय मसाज चाहिए? कीचड़ में मसाज? नहीं, थाई मसाज। ओह, थाईलैंड वाला। टेढ़े हाथ को सीधा कर देता है, पाँव भारी कर सकता है। यह है जन्नत मसाज। अरे रुको, साइबर वेव चलोगे? हाँ चलो। अरे वाह, लगता है भांजे की कंपनी बहुत मशहूर है। गुड मॉर्निंग मामा जी, उठिए। अरे कितना सो गए? कल पूरी रात कहाँ थे? अरे जगह जगह ढूंढ रहा था मैं आपको। आप यूएस मेरे लिए आए हो ना, तो फिर कहाँ भटक रहे थे? साइबर वेव के पास ही एक मंदिर है, वहीं पर था। रात भर भजन कीर्तन करता रहा, वक्त बीतने का पता ही नहीं चला। चलिए ठीक है, अब आप रेडी हो जाइए, बाहर आपकी टैक्सी इंतजार कर रही है। देखा दोस्तों, मेरा पैतरा कैसा काम कर गया। मामा जी को कुछ याद नहीं है। सलाम साहब। मामा जी, माँ का ख्याल रखना और उनसे कहना कि मेरी फिक्र ना करें। ठीक है भांजे, तू भी अपना ख्याल रखना। वैसे जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ, तुम्हारी तरक्की बेमिसाल है। अगली बार आएंगे तो आप मुझे और ऊंचाइयों पर देखेंगे। खुद की वाइन शॉप खोलोगे? मामा जी, हो सकता है 4 पैक के बाद मुझे कुछ भी याद न रहे, पर तेरी माँ ये सुनकर जीते जी मर जाएगी। बेटा, ये सब ठीक नहीं हो रहा। उसने तुझे ये सोचकर भेजा था कि तू यहाँ आकर एक बहुत बड़ा कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा, पर जब उसे असलियत का पता चलेगा तो क्या वो ये सच बर्दाश्त कर पाएगी? मामा जी, आप बेहतर होगा कभी भी इस झूठ से तुम पर्दा मत हटने देना, वरना तेरी माँ का
तुझ पर से हमेशा के लिए भरोसा उठ जाएगा। मामा जी, चलता हूँ बेटा। मामा लावण्या, आज मैं तुम्हें वो सच्चाई बताने जा रहा हूं जो मैंने आज तक किसी से नहीं कही। दरअसल मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूं। हालांकि मैं यूएस में पढ़ाई करने के लिए आया था, लेकिन यहां आकर के मेरे हालात कुछ ऐसे हो गए कि मेरे पास पैसों की तंगी हो गई और मजबूरी में आकर मुझे एक बार में वेटर की नौकरी करनी पड़ी। 1.5 घंटे से नाम का पर्चा लेकर खड़ा हूँ, पता नहीं ये कब आएगा। अच्छा, वो इंडिया से आने वाले कवि। मैं हूँ। वेलकम टू अमेरिका। लेकिन मैं कवि नहीं, मेरा नाम रवि है। का और र में ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, लेकिन माने तो यही रखा है। चलो तुम्हारा सामान ले लेते हैं। वैसे आप यहाँ पर कब से हैं? ये आपकी पिपुड़ी बजाना बंद करो। वैसे भी इतनी इज्जत तो है नहीं कि आप कह के बुलाए, तो तुम मुझे तुम कह के बुलाओ ना। पक्की बात? अरे ये भी कोई पूछने की बात तो है? फिर ठीक है, तेरी और मेरी खूब जमेगी, क्योंकि मुझे वैसे भी तू तड़ाक करके बात करने में बड़ा मजा आता है। हाँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं बुरी बात करता ही नहीं। टैक्सी। हाँ। रूम में और 4 लोग रहते हैं। 3 लोग बार में काम करते हैं और एक कुरियर में काम करता है, और मैं एक फार्मा कंपनी में हूँ। और कुछ पूछना है तो पूछो। बार में काम करते हैं? अगर मेरी माँ को पता चला तो चलो ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगा। हाँ। ला सामान लाओ। मैं रखता हूँ। अरे मैं रखता हूँ। अरे रखता हूँ ना। एक ही बात है, चलो तुम रख दो। हाँ रख दो। शशांक, क्या हुआ शशांक? अरे संभाल अपने आप को। ये क्या हो गया? अरे हेलो, लिसन, गेट द एम्बुलेंस, इट्स इमरजेंसी। शशांक हिम्मत रख, एम्बुलेंस आ रही है, हम डॉक्टर के पास चलेंगे, ठीक हो जाएगा सब कुछ। अरे डॉक्टर आ गई। हालत बहुत नाजुक है, उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी? वो क्या है ना, आपके दोस्त को ब्रेन ट्यूमर हुआ है, इसलिए एक सर्जरी करनी पड़ेगी। और अगर सर्जरी अभी नहीं की तो उनका बचना मुश्किल है। उनके इंश्योरेंस के पेपर्स इन्हें दे दीजिए, ये चेक कर लेंगी। उसने अब तक कोई इंश्योरेंस नहीं करवाया है। इंश्योरेंस नहीं करवाया? अगर इंश्योरेंस नहीं है तो आप खर्चा कैसे उठा पाएंगे? क्योंकि सिर्फ इस सर्जरी का खर्चा ही $20,000 होगा। मेरे पास 10 ही है। ये लो, ये भी रख ले। ये लीजिए ना। आप समझ नहीं पा रहे हैं, इतने पैसों में सर्जरी नहीं होगी। देखिए, हमें उनकी सर्जरी आज के आज ही करनी होगी। तो 1 मिनट रुकिए। डॉक्टर, आप ये पैसे रखिए और ऑपरेशन शुरू कीजिए। लीजिए। ओके, ठीक है। अब सर्जरी की तैयारी करती। चलिए। थैंक यू। ये क्या रवि, पढ़ाई के पैसे ऑपरेशन के लिए दे दिए? हाँ रवि। इस वक्त मेरी पढ़ाई से ज्यादा शशांक का जिंदा रहना जरूरी है। शायद ऊपर वाले ने मुझे इसीलिए यहाँ भेजा। तेरे जैसा दोस्त हर किसी को मिले यार। थैंक यू रवि। ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद शशांक इंडिया चला गया। मैं इंडिया लौटने के बाद माँ को क्या जवाब देता, यही सोचकर मैं अमेरिका ही रुक गया और शशांक के दोस्तों के साथ एक बार में काम करने लगा। माँ का दिल न टूटे इसलिए मैंने उनसे झूठ कहा कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर बन गया हूँ। ये सब सुनकर अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा हो तो ही मेरे से शादी करने के लिए हाँ कहना, नहीं तो साफ मना कर देना। एक दरखास्त है, ये सच्चाई किसी को बताना नहीं। ये बात मेरी माँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए, नहीं तो उनका दिल टूट जाएगा। चखना नहीं है जो लेटर दिया था उसे पोस्ट कर दिया? वो तो मैंने कचरे के डब्बे में डाल दिया। कचरे के डिब्बे में फेंक दिया मतलब? पागल है क्या? यहाँ हम जैसे लोगों से एक लड़की तक नहीं पटती, और तुझे जो मिली है तू उसे दूर भगा रहा है। मैंने फिल्मों में देखा है, जो चीज तुम बोल नहीं पाते हो ना, वो लिख के देनी चाहिए। जो फिल्मों में दिखाते हैं ना भाई, वो सब सच नहीं होता है। अरे अब उसे बोलूं कैसे? ये पी लो, इससे सब कुछ बाहर निकल जाएगा। 2 ढक्कन अंदर जाएगा और सब कुछ अपने आप बाहर आएगा। मुझे इसकी आदत नहीं है। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। चल जल्दी से ग्लास दे इसके हाथ में। चल देख गटक जा, तुझे मेरी कसम है, एक बार पिएगा ना तो रोज मांगेगा। इसे पीने के बाद तू अंदर से और हल्का महसूस करेगा। पीजा पूरा। क्यों, कैसा लग रहा है? बहुत जलन हो रही है। हाँ, शुरू में होती है, बाद में ठंडा लगेगा। हट, रवि को बैठने दे। आजा रवि, बैठ यहाँ पे। सब कुछ बाहर निकलेगा। आजा। आराम से। अच्छा सुन, ये ले फोन, भाभी से बात कर ले। हाँ करना। ये बात है
कहा था ना छक्का मारेगा। हेलो। अरे मेरे दिल ने कहा था। दीदी आपका फोन। हाँ मेरे लिए? जाओ जाओ तुम लोग यहाँ से जाओ। तुम भी जाओ जाओ। तू भी जा। हेलो रवि। हेलो। मुझे तुमसे कुछ कहना था। कहिए ना। मुझे याद किया? तुम्हें एक राज बताना था। हाँ आपके और मेरे बीच कुछ नहीं छुपना चाहिए, तो बताइए क्या कह रहे थे आप? वो अरे यार फोन क्यों काटा? हिम्मत नहीं हो रही। मैं बस थोड़ा सा निकाला हूँ। ये बोतल ले, पूरा गटक ले, ले ले। गटक जा। हाँ पी ले, पी ले। अरे पीले 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 कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐ शाबाश, कैसा लग रहा है? आया कॉन्फिडेंस? अब बोल पाएगा ना? हाँ अब लगाता हूँ। चल फोन लगा। साफ साफ बताता हूँ। हेलो आपका फोन कट हो गया था। वो मैंने कट किया था। अजी क्या हुआ? आपकी आवाज इतनी अजीब सी क्यों आ रही है? मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। मैंने तुमसे बहुत सी बातें छुपाई है। हेलो। सबसे पहली बात ये है कि हेलो। हेलो मैं रवि का दोस्त बोल रहा हूँ भाभी। रवि कहाँ है? वो उनका डाउनलोड फेल हो गया है तो अपलोड करने का ट्राई कर रहे हैं। ओहो उनको कुछ जरूरी बात करनी थी, करेंगे ना? हाँ करेंगे ना भाभी। अच्छा भाभी मुझे आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना था। हाँ छोटा बड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, पूछिए ना। क्या आपको इस बात का इल्म है कि रवि आपसे 10 साल बड़ा है और वो सबसे कहता है कि वो 20 साल का है? अभी तो उसने 40 साल का बर्थडे बनाया है। 40 साल के हैं? ये यूनिसेक्स पार्लर में जाके अपने आप पर खूब खर्चा करता है और फेशियल करवा के अपनी उम्र कम दिखाता है। पैसे जैसा भूख गया है, पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। यही सच्चाई बताने के लिए उसने आपको फोन किया था कि वो 20 का नहीं 40 का हो गया है, लेकिन वो आपसे शादी करने के लिए उतावला हो रहा है। आप भी उसी से शादी करके उसे अपना शौहर बनाएंगे ना भाभी? हाँ अरे तो उसमें क्या है, 40 के हैं तो क्या हो गया? मैं तो बल्कि बहुत खुश हूँ कि वो 40 के हैं। ये जैकपॉट तो शादी के बाद ही खुलेगा। रखता हूँ भाभी। लावण्य सुनो लावण्य। हेलो। अच्छा हुआ कि मैंने सब संभाल लिया, वरना आज इसकी पोल खुल जाती। अगर ये भाभी को सारी सच्चाई बता देता तो शायद ऊपर वाला भी इनके रिश्ते को बचा नहीं पाता। लावण्य यही सच है लावण्य। वो देख सपने में कब से अपनी असलियत बड़बड़ा रहा है। फोन करके सच क्यों नहीं बता देता? अरे तू जाना, जा जाके कुरियर बांट। लावण्य मैं तुमसे और सुन, बोल दिया। ये बात उसे पता नहीं चलनी चाहिए, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। सुधरना भी नहीं है। प्यार करता हूँ लावण्य। लावण्य गुड मॉर्निंग। रात को क्या हो गया था? तूने सारा रायता फैला दिया। तुम्हें सच नहीं बताया? नहीं तूने 2 पैक मार के सारा सच बता दिया। और लावण्य ने क्या कहा? तुम्हारी सच्चाई जानकर तो उसके मन में लड्डू फूटा। कुंभकर्ण। वो मान गई? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। एक बार फोन करके चेक करता हूँ। अभी मत कर, ISD महंगा पड़ेगा। अरे ये भाभी को फोन कर रहा है। लावण्य। हाँ कहिए ना। कल रात को जो कुछ मैंने कहा वो मुझे सब पता चल गया। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे अच्छा लगा कि आपने सारी बातें खुल के बता दी। घर वालों को मत बताना कि आपने मुझे सब बता दिया। तुम्हें सच में बुरा नहीं लगा ना? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। कह रही उसे बुरा नहीं लगा? तो फिर बात पक्की समझो। मुझे ये शादी मंजूर है मिस्टर रवि, साइबर वेव के सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ऐसे तो बाहर का नाम भी पता है। पता है। सच पता चल गया तो। लेकिन ये बात किसी को बताना मत। हाँ वैसे भी मियाँ बीवी के बीच में कुछ बातें राज रहनी चाहिए। ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत? अब ये बताइए, आप मुझसे मिलने इंडिया कब आ रहे हैं? बस छुट्टी मिलते ही सीधा तुम्हारे पास आऊंगा। बाय बाय। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। लावण्य मुझसे शादी करने को तैयार है। शादी का मुहूर्त भी निकलवा लिया। इतनी जल्दी करेगी तो अगले महीने बच्चे भी हो जाएंगे। देख के नहीं चल सकते क्या? जब देखो सामने आ जाती है। सॉरी। साइबर वेव। पर डांस बार से तुम्हें क्या काम है? ये क्या
क्या कोई रवि नाम का आदमी यहाँ काम करता है? वो जो है उसी का नाम रवि है। हाँ? वो छिछोरा? वो हमारा दोस्त है। वो यहीं पर काम करता है क्या? वो यहाँ का हेड वेटर है, शादी की खुशी में पार्टी दे रहा है। अरे मोनिका, तुम भी आ जाओ, ये पार्टी एंजॉय करो। हे, वेलकम। आज की पार्टी मेरी तरफ से है, सब कुछ फ्री है। तुम क्या यहाँ वेटर का काम करते हो? हाँ, मैं यहाँ का हेड वेटर हूँ और मैंने अपनी शादी की खुशी में ये पार्टी दी है। तो तुम शादी भी करोगे? क्यों, मैं शादी नहीं कर सकता? अरे लाखों में एक हूँ, लावण्य है उसका नाम। हाँ। मामा जी, आप इतने टेंशन में क्यों हैं? मुझे जोर की सुसु आ रही है, ये सोचकर कि तेरे होने वाले ससुर तेरे झूठ पर तेरा क्या हाल करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, मैंने लावण्य को सारा सच बता दिया है और वो मुझे अच्छी तरह समझती है। वेरी गुड, ये सुनकर मेरे पेट का बोझ हल्का हो गया। ये मंदिर क्यों जा रहे हैं, घर क्यों नहीं? सभी लोग यहीं पर हैं बेटा। तू आ गया बेटा, कितने सालों बाद तुझे देख रहा हूँ। तू ठीक है ना? जी पापा। तेरी माँ बहुत खुश हो जाएगी। अरे रवि बेटा, कंप्यूटर का काम कैसा चल रहा है? अपना काम कीजिए चाहिए। मैं क्यों बताया सब? तेरी माँ ने इस गांव में ढिंडोरा पीट दिया है बेटा। अच्छा, माँ कहाँ है? तेरी शादी के लिए मन्नत मांगी थी, वही पूरी कर रही होगी। मन्नत मांगी थी कि बेटी को अच्छी लड़की मिल जाएगी तो 101 नारियल फोड़ूंगी। चलो शुरू हो जाओ। लगता है तेरे होने वाले ससुर को तेरे आने की खबर पहले ही मिल चुकी है। आइए सभी जी आइए। अरे, आपके लाट साहब भी पहुंच गए यहाँ? अरे अभी आया है। अच्छा, तो फिर अब वहाँ आपके बार का क्या होगा? हाँ? ये क्या? अरे बाप बेटे मिलकर मुझे उल्लू बना रहे हो। बताओ, ये तुम्हारा कंप्यूटर इंजीनियर वगैरह सब झूठ है कि नहीं? नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है, मैंने लावण्य को सारा सच। मेरे सामने ये नाटक मत कर। मेरी बेटी का नाम लिया तो तेरी जुबान काट डालूंगा। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। क्यों रे, तुझे क्या लगा तू हमें ऐसे ये गोल गोल घुमाता रहेगा और हमें कुछ पता नहीं चलेगा? हैं? समधी जी, आप क्या बकवास कर रहे हैं? आपका कोई समधी वमधी नहीं हो। देखिए, मुझे समझाने का मौका दीजिए। मैं बोल रहा हूँ ना, आपको किसी ने भड़काया है। शराबियों को शराब पिलाने वाला आपका ये होनहार बेटा वहाँ पर एक बारटेंडर है। कंप्यूटर इंजीनियर हूँ कह के मुझे और मेरी बेटी को धोखा दे रहा था। अंकल, ओम नमः शिवाय। बाबा भोलेनाथ माफ करना मुझे गलती। तूने मुझसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया। अगर तू पहले ही सच कहता तो मैं मेरी बेटी की शादी तेरे साथ खुशी खुशी करा देता। ये क्या कह रहे हैं? सब लोग मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे। हैं? क्यों रे, ये जो कह रहे हैं वो सच है क्या? मेरी बात तो सुन लीजिए। पूछो अपने लाडले से, पूछो। जो बात है वो मुझे बता। तू बार में काम करता है क्या? पापा वो, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। जी पापा। बंद करो ये नाटक, तुम भी मिले हो। छोड़ो, आपको जो छोड़ो कहना है मुझे। मुझसे कहिए। तुमने या तुम्हारे बाप ने आज के बाद हमारे साथ कोई रिश्ता रखने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है, इसीलिए मामला यहीं खत्म करता हूँ, नहीं तो पूरे खानदान को जेल में डाल देता मैं। चल मदन, चल। हे मेरे प्रभु, मैंने अपनी मन्नत पूरी कर दी। उन दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। पापा बस बहुत हुआ, मुझे और कुछ नहीं सुनना। पापा मेरी बात, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी सबसे कहती है मेरा बेटा कंप्यूटर इंजीनियर है, अमेरिका में बड़ी पोस्ट पर है वो। जब उसे असलियत पता चलेगी तो वो मर जाएगी। गलत किया, बहुत गलत किया। तुमने अपनी माँ को धोखा दिया। तू जा यहाँ से। आ रही है। चलो, बहुत देर हो गई है। पापा एक बार मुझे वहाँ से मिल लेने दीजिए। तू यहाँ नहीं रुकेगा, तू जा यहाँ से। मैं उसे कुछ बहाना देकर समझा दूंगा। जा यहाँ से। जल्दी जल्दी चलो, रवि को लेने के लिए मुझे एयरपोर्ट जाना है। ये क्या, तुम ऐसे ही खड़े हो? ए भाई, जल्दी से गाड़ी निकाल, एयरपोर्ट नहीं जाना है क्या? आपको पैसे चाहिए ना? ब्याज सहित उससे सारे पैसे निकलवा लेना। देखो, रवि नहीं आ रहा। क्या कहा? रवि नहीं आ रहा है? हाँ। कैसे नहीं आ रहा है? उसने खुद कहा है वो आज यहाँ पहुँच रहा है। शांति, लड़की वालों ने मंगनी तोड़ दी है। हाँ? मंगनी तोड़ दी? क्यों? वो क्या है कि उन्हें हमसे भी कोई अच्छा लड़का मिल गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे बेटे से गुणी और कौन हो सकता है? देखो, दुखी मत हो, अब जो होना था सो तो हो गया है। रवि को जब ये मालूम पड़ा तो उसने अपना यहाँ आना कैंसिल करवा दिया। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अरे मेरे दिल से ऐसा बद्दुआ मत बोलो, निकलेगी शांति। उनके लिए। मुझे ले चलिए वहाँ। मैं जाकर उनसे पूछूंगी। वो लोग नहीं मिलेंगे।
क्यों नहीं मिलेंगे? मुझे उनसे जानना है मेरे बेटे में क्या कमी है जो उन्होंने मना कर दिया। मुझे ले चलिए। तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, तुम यहाँ बैठ जाओ। धीरज रखो। मेरे बच्चे की शादी थी, मैं कितनी खुश थी, कितनी तैयारियां कर रही थी मैं। कंट्रोल नहीं हो रहा है। बाथरूम लेके जाओ। आप कुछ बोल रहे थे। टिकट मिले बिना भी मैं इलेक्शन जीत गया। अब मेरी जीत का भाषण सुनो। हाँ बको। नंबर 1 बनना है तो चैलेंज का सामना करो। लावण्य अब मेरी होगी। किस्मत खराब है बेचारी की। लावण्य बाहर निकाल, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगा। तुझे भी तो पता चले किससे पाला पड़ा है तेरा। ये आवाज सुनी सुनी लगती है। ये तो रवि की आवाज है। आज ये मदिरा पान करके आया, खंबा उतार के। दिल में आग लगी है। चलो और भड़काएं। वो पीकर आया है। जो 25-25 करता है 26 करेगा। मेरा दिल तोड़ के सब चैन की नींद सो रहे हो। ए शरीफों के मोहल्ले में शराबी अलाउड नहीं है क्या? क्या रे बेवड़े, परिवार की बेइज्जती से पेट नहीं भरा, इसीलिए यहाँ और बेइज्जत होने आ गया। लावण्य के लिए अब मैं ही काफी हूँ। इतना काफी है और खाएगा? इतनी बेइज्जती काफी है और करवानी है। शराब सेहत के लिए हानिकारक है। चल। हाँ, खुद के नैन नक्श का ठिकाना नहीं और मेरे में कमी निकाल रही थी। वो फोटो में कौन सा फिल्टर लगाया था? पीकर यहाँ तमाशा कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए। देखो, बिना तमाशा किए यहाँ से निकल जाओ। तेरे पति ने मेरे बाप को जलील किया है, बदला लूंगा। क्या? फोन पे तो बड़ी मीठी बातें कर रही थी, अब क्या हुआ? तुम्हारी फोटो देख के तो मुझे भी यही लगा था कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, पर सच तो मुझे मेरी दोस्त से पता चला। अरे वो जाहिल कहीं की है कौन? उसके बारे में कुछ मत कहो। ठीक है, वो महान हस्ती है कौन? बताती हूँ। तुमने जिस लड़की को प्रेग्नेंट किया और उसके लिए जो लड़ी, वो है मेरी दोस्त सुनीता। मैं तुम्हें जेल भिजवा कर ही रहूंगी, पुलिस के डंडे पड़ेंगे तुम्हें। शॉपिंग मॉल में तुमने जिसके साथ बदतमीजी की, वो है मेरी दोस्त सुनीता। अगर बॉस आए ना तो देख लेना। तो चुड़ैल ने मेरे बारे में बताया? पहले पता होता तो मैं समझ जाता कि तू कितनी दूध की धुली है। अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तेरे बाप को बुला के ला। कौन है? तुमने मुझे मारा। ये तो जमीन में गाड़ दूंगा। अरे मेरे साथ कुछ भी करो, लेकिन मेरे बाप को क्यों जलील किया? बोलो। कितना गिरा हुआ लड़का है, ये मुझे सुनीता ने सब बता दिया है। क्या सुनीता लगा रखा? वो होली कौन है बोले वाली? अरे वो खुद भी बोलेंगे। निकल यहाँ से। जिसकी बात पे यकीन करके तुम लोगों ने मेरे परिवार की बेइज्जती की है ना, अगर उसी के मुंह से सच्चाई नहीं उगलवाई तब तक मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। तूने मेरी जिंदगी बिगाड़ी है, अब मैं तेरी जिंदगी बिगाड़ूंगा सुनीता। तूने उसे ऐसे ही जाने दिया? मैं तो उसे जेल भिजवा देती। अगर तेरी शादी हो गई होती उससे तो सोच क्या होता तेरा। अच्छा हुआ जो शादी से पहले उसकी पोल खुल गई। अब इस बारे में मत सोच। अच्छा हुआ कि तू बच गई। हाँ, बाय। तुम यहाँ? कैसे सेब रखे हैं? बिल्कुल तुम्हारी तरह फीके हैं, एकदम घटिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो तुम मेरी जिंदगी में कर रही हो। बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। ठहरो, मैं इसे सबक सिखाता हूँ अभी। जरूरत नहीं है अंकल, इसने मुझे अच्छा सबक सिखा दिया। मेरे ऊपर बायोग्राफी लिख रही है, रवि का कैरेक्टर बाय सुनीता। तो यही वो लड़का रवि है? अच्छा ये बताओ, तुम्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों है? निकल जाओ मेरे घर से। शांत अंकल, देख नहीं रहे हो? दो बड़े बात कर रहे हैं। ओहो, लगता है उस दिन मॉल में मुझे देख के तुम्हारा दिल मुझ पे आ गया, इसलिए उसको आउट कर दिया और खुद इन हो गई। जाता है या पुलिस को बुलाऊं? चपड़गंजो चुप। चपड़गंजू? तूने मुझे कहा? अरे तो हाफ टकलेगा और क्या बोलूं? पापा आप इससे बात मत करिए, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। इतनी जल्दी क्या है? मेरे बारे में तुमने जो कुछ कहा है उनसे जाकर कहो कि वो सब झूठ है, तब जाकर के मैटर फिनिश होगा, वरना रोज मुझे झेलना होगा। मैं झूठ नहीं बोलती। तो ठीक है, तेरा बुरा वक्त यहीं से शुरू होता है। अब तुझे पता चलेगा कि तूने किस मगरमच्छ के मुंह में हाथ डाला है। अब तू गई काम से सुनीता। बेटा, कई दिन हो गए तेरी आवाज सुने हुए। तू ठीक है ना? अपना मन छोटा मत कर। तुझे एक बात बताऊं, तुझे ठुकराने के बाद उनकी बेटी के लिए ना कोई रिश्ता आया है ना कोई आएगा। जब उन्हें उनकी गलती समझेगी और तुझसे वो माफी मांगेंगे,
तभी मुझे शांति मिलेगी। वो दिन अब दूर नहीं है माँ। तेरी खुशी के लिए तेरा बेटा कुछ भी करेगा। मैं जानती हूँ बेटा, तूने मेरी खुशी के लिए बहुत किया है। अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा, फोन करते रहना बेटा। जी माँ। हाँ। नमस्ते राव साहब, आइए आइए। नमस्ते। आओ बेटा। हेलो अंकल। आइए अंदर आइए। आओ बेटा। जी। सुनीता तैयार हो रही है। मैं यहाँ इंडियन एम्बेसी में वीजा ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा हूँ। अच्छा। 1 साल बचा है मेरे रिटायरमेंट में, तो मैं चाहता हूँ कि रिटायरमेंट से पहले सुनीता की शादी कर दूँ। कॉफी लीजिए। थैंक यू। राव साहब को भी दो। शुक्रिया बेटी। सुनीता रेडी हो रही है। मेरी बेटी फ्लावर शॉप चलाती है। शादी के बाद वो ये सब छोड़ देगी। हम जब से आए हैं तब से ये बाहर ही खड़ा है। क्या लोग हैं। एक्सक्यूज मी। हाय हाय। मैं जब से देख रहा हूँ आप इस घर को घूरे ही जा रहे हैं। मामला क्या है, कुछ बताएंगे? आपने कभी प्यार किया? नॉट रियली। व्हाई? किया होता तो समझ पाते। अच्छा, तो आप किससे प्यार करते हैं? सुनीता से। 3 साल एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत है। कोई जगह नहीं जहाँ हम साथ में नहीं गए। रेस्टोरेंट हो, मॉल हो, गार्डन हो, होटल हो, बीच हो, एक साथ बहुत जगह घूमे हैं हम दोनों। वहाँ देखिए, जितनी बिल्डिंगें दिखाई दे रही ना, उतनी रातें हमने साथ गुजारी हैं। और जैसे ही कोई मालदार पार्टी मिली, मुझे छोड़ दिया। हाँ? मैंने पूछा क्यों छोड़ रही हो? कहती है बोर हो गई हूँ। एक ही फिल्म को कितनी बार देखूं मैं। तो ये बात है। हाँ? वैसे आपकी तारीफ? मैं सुनीता को देखने जो लड़का है ना, वो मैं ही हूँ। मुझे माफ करना। मेरी बात पर ज्यादा ध्यान मत देना आप। अच्छी लड़की है वो। गुस्से में मैंने कुछ अनाप शनाप कह दिया उसके बारे में। वैसे वो सोना है। उसकी जांग पर जो तिल है ना, उसकी कसम खाकर कहता है एकदम सोना है। तुम उसे इतने करीब से जानते हो? हाँ, अभी तो आपको बताया है कि हम लोगों ने बहुत सारी रातें साथ में गुजारी है। बहुत अंडरस्टैंडिंग, टोटल। मतलब तुम सुनीता को इतने सालों से जानते हो? अब क्या बताऊं, सुनीता को थोड़ा पीने की आदत है और बार में जाने के बाद थोड़ी बहक जाती थी। छोड़िए इन बातों को। शादी के बाद तो आपकी हो जाएगी वो। फुल अंडरस्टैंडिंग। अच्छी लड़की है एकदम। थैंक यू। गुड गर्ल। मिल लिए सुनीता से? पसंद आई मेरी बेटी ना? मॉम डैड चलिए यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? आपकी बेटी कितनी सीधी है ये मैं खुद सुनकर आ रहा हूँ। उसका बाहर लफड़ा चल रहा है और रिश्ता मुझसे करवा रहे हैं। क्या बकवास कर रहा है मेरी बेटी के बारे में? खुद की बेटी को तो संभाल नहीं पाया। चलो नहीं, आपकी बेटी है। क्या बातें चल रही हैं? तुमने उसके साथ जो किया अच्छा नहीं किया। जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने किया। इसलिए उसकी शादी तोड़वा दी। अब से मेरे मन को जो भाएगा मैं वही करूंगा। अभी समझाता हूँ। जैसे मेरा पत्ता गोभी खाने का मन कर रहा है, जंगली। अब इसे मारने का मन कर रहा है। अब रूबी के साथ डांस करने का मन कर रहा है। अरे मुझे चक्कर आ रहे हैं। देखा, जो मन में आए वो करो, तुम्हारी भी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। हाँ। हाँ, मुझे रीमा से शादी करनी है। कौन करवाएगा? शादी करनी है? मन कर रहा है तो मैं करवा देता हूँ। फोन दे। हेलो रीमा, तुझे साईं पसंद है? क्या पसंद है या नहीं? हाँ पसंद है। तो ठीक है, कल मैं तुम दोनों की शादी करवा रहा हूँ। लो, हो गई बात। इतनी जल्दी? ठीक है, कैंसिल कर देता हूँ। नहीं 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 नहीं। देखा, पसंद आया तो कर लो। रुकने का नहीं, झुकने का नहीं, आगे बढ़ने का। सटक गई ये लगता है। ये रह गया तो अपना मुंह खोले मैं सलाद बना के आती हूँ। थैंक यू। मनसा वाचा करो। क्या मतलब? मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन जो मन किया बोल दिया। जो मन में आए करो। तुम्हारा दोस्त कहाँ है ये बताओ, कितनी देर हो गई है? मुहूर्त निकला जा रहा है। ए रवि। हाँ बोल, क्या हुआ? साई का एक्सीडेंट हो गया। यहाँ आ रहा था तब एक गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी। हॉस्पिटल जाने का मन किया होगा। जान आई निकल गई। अरे जरा बताइए, ये डॉक्टर कहाँ मर गया कब्बख्त? आप जरा जल्दी बुलाइए उन्हें। देखिए ये दर्द से करा रहा है। Why are you shouting? ये हॉस्पिटल है, डॉक्टर आ रहे हैं। इंग्लिश में बड़बड़ा के चलिए। Why are you shouting?
देखो तो सही कितना दर्द से करा रहा है ये। इसकी एक एक हड्डी तोड़ दी, ये शादी कैसे करेगा? कुंवारा ही मरेगा। शांत हो जाइए, डॉक्टर आके देख लेंगे। क्या कौन देखेगा? इस तरह तो इसकी एक भी हड्डी वक्त पे वापस नहीं जुड़ेगी। एक सगे बाप से भी ज्यादा तकलीफ हो रही है। थोड़ी भी तो इसी ने है। मैंने लाल को हरा समझा और इसने हरे को लाल। हरी हरी में सब हो गया। सिग्नल क्यों नहीं देखा? मैंने जानबूझ के लाल बत्ती नहीं देखी। अरे मगर क्यों? तुम्ही तो कहा था जो मन में आए वही करना। मरने का मन करेगा तो मर जाएगा क्या? वैसे अगर सच कहूं तो तू तो नसीब वाला है। क्यों? तू करोड़पति बनेगा। आखिर कैसे बनेगा? ये आप पर केस करेगा, आपको इसे करोड़ों देने पड़ेंगे। अब तू साइबर वेब का मालिक होगा। पैसों की तंगी नहीं होगी। अब तुम लोग भी जाके लंबे हो जाओ। चल ठीक होने के बाद मिलता हूँ भाई। चंकी तू यहीं पे रुकना है। जरा वो लाओ। क्या लाऊं? वो अबे वो तो गुसल करने के लिए, तू बेशर्म गुसल सबके सामने करेगा। बाथरूम जाने की ताकत कहाँ है? जल्दी ला, निकल जाएगी। कैसे? क्या काम करवाएगा बे? जल्दी लगा वरना छूट जाएगी। कई सालों से नहीं गया क्या? तू मेरे लिए स्पेशल है ना? मैं स्पेशल हूँ। हाँ बिल्कुल। पहाड़ खड़ा कर दिया। अब मुझे जोरों की भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दे। अब खाएगा तो फिर पहाड़ खड़ा करेगा। लेटे लेटे और क्या करूं? यही काम करना पड़ेगा मुझे। कूल डाउन चंकी, कूल डाउन। लाता है वकील को फोन करूं? लेटा रहे मेरे बाप, लेटा रहे। एक्सक्यूज मी, आप ही इंडियन पेशेंट के साथ हैं? प्लीज पूरे बिल्स भर दीजिए। किस तरफ? उस तरफ। ओके। ओके। इनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल लगती है। देखते हैं इनकी ईसीजी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। एक्सक्यूज या श्योर। सुनो, तुम तो जानती हो कि पापा को पहले भी एक अटैक आ चुका है और उस दिन जो मुझे देखने आए थे उन लोगों ने भी पापा को बहुत कुछ सुनाया और उसी टेंशन की वजह से उन्हें दूसरा अटैक आ गया। मुझे बहुत फिक्र हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अच्छा, I'll call you back। दरअसल मुझे डॉक्टर ने बुलाया है। हाँ। कहीं इसके पापा की इस हालत का कारण मैं तो नहीं? शायद ऐसा नहीं हो सकता। अब आप ठीक लग रहे हैं, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। ये डॉक्टर तो हूर है। हूर के क्या देख रहा है? इस हूर को देख रहा था। इधर आ, नाक पे खुजली हो रही है, खुजला दे। मैं तुझे खुजलाऊं, वो भी नाक पे? तेरी उंगलियां कट गई हैं क्या? इन्हीं उंगलियों से वकील को फोन करता हूँ। अरे रुक जा, मैं नहीं करता हूँ। इधर आ, जल्दी कर। आ रहा हूँ। ए, छिलके से नहीं, उंगली से कर। लेफ्ट में, तेरे लेफ्ट में। कर रहा। अब राइट में। चल जल्दी से यू टर्न ले। अबे घोचू क्या कर रहा है? नाक पे यू टर्न ले। ये क्या कर रहा है घोचू? जरा अच्छे से सहला, आराम से, धीरे धीरे। मक्खन की तरह। डॉक्टर मैरी आ गई? हाँ, वो अंदर है। ठीक है, मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके। एक्सक्यूज मी, वो पेशेंट जो 105 में वो कहाँ है? उसे ऊपर ले गए। इन्हें क्या हो रहा है? अंकल आप ठीक तो हैं? नर्स, नर्स! एक मिनट। नर्स, पेशेंट 205 की हालत बहुत खराब हो रही है। I will call the doctor. हाँ, उन्हें जल्दी बुलाइए। अंकल, डॉक्टर अभी आ रहे हैं। अंकल, अंकल, अंकल। क्या हुआ? What's going on? चेक करो इनका पल्स रेट क्या है। ओके, बहुत लो है डॉक्टर। इन्हें जल्दी से इंक्यूबेटर पर डालो। ओके, यस डॉक्टर। सर, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब।
अब आप प्लीज जाइए, हम सब संभालेंगे। यस। पापा, अब तक आप कहाँ थी? मैं ये रिपोर्ट्स लेने गई थी। इनको वापस एक अटैक आया था, एक इंडियन ने इनको मरने से बचाया। इंडियन? यस, प्लीज टेक केयर ऑफ योर डैड नाउ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। ओह, गुड मॉर्निंग सुनीता। अब आपके डैड की तबीयत पहले से बेटर है। थैंक यू। जिस इंडियन ने तुम्हारे डैड को बचाया था वो 201 में है, जाकर मिल लो उनसे। ओके, थैंक यू डॉक्टर। यू आर वेलकम सुनीता। उस चंकी को वकील का हुल देकर सारे काम करवा लिए। कितना फेंकता है? ये यहाँ क्या कर रही है? मेरे डैडी की जान किसने बचाई थी? रवि ने। क्या? क्यों? वो किसी की मदद नहीं कर सकता क्या? वो क्या किसी की मदद करेगा? वो तो लोगों की जिंदगी बर्बाद करता है। रवि के बारे में कुछ मत बोलो। तुम चुप हो जाओ। ओह, तुम? उसने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया, लेकिन तुमने उसे माफ कर दिया। पर मैं उसे माफ कर दूंगी ऐसा तुम सोचना भी मत। ओह, रवि और मेरे बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं है। उस दिन जो तुमने देखा, मेरे स्क्रीन टेस्ट की रिहर्सल चल रही थी। हमारे वजह से ही एक भले इंसान की जिंदगी खराब हो गई। फिर भी दिल को ठंडक नहीं पहुंची। बार में काम करता है और कहता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। क्या ये धोखा नहीं है? वो वहाँ पर मजबूरन काम कर रहा है, किसी की जान बचाने के लिए। ये लोग सच कह रहे हैं। सुधा, तुम इन लोगों के बारे में नहीं जानती। हाँ, लेकिन मैं रवि को बहुत ही अच्छे से जानती हूँ। तुम जैसा सोच रही हो वो वैसा लड़का बिल्कुल नहीं है। उसके हालात ही बुरे थे। मैम, क्या आप ये उन्हें दे सकती आप ही क्यों नहीं दे देते? अब प्लीज आप देंगी तो अच्छा होगा। मैं दे दूंगी, दीजिए। ऑलराइट। शुक्र है बच गए, नहीं तो मेरे दिल पर ही बोझ रहता। चलो। उसने पहले बताया क्यों नहीं? वो छुपाना नहीं चाहता था, सच बताने के लिए फोन किया था, लेकिन इन लोगों ने सच छुपा कर रखा और लावण्या से झूठ बोला। वो मैं ही था जिसने झूठ बोला। अगर ये बात रवि को पता चल गई तो वो दोस्ती तोड़ देगा। तुमने उसे समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। कॉफी पियोगे? तुमने जो काम किया है वो तो कोई भी नहीं कर सकता रवि। आज के जमाने में कौन किसकी इतनी मदद करता है? तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मुझे माफ कर दो रवि, मैं तुम्हारी सच्चाई नहीं जानती थी। आप क्यों माफी मांग रही हैं? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तुम क्यों माफी मांगोगे? उस दिन जो लड़का आपको देखने आया था, उसका क्या? मैंने उससे कहा कि आपका और मेरा लफड़ा है। लफड़ा? यानी हम दोनों के बीच रासलीला चल रही है। क्या मजाक कर रहे हो? नहीं, उस समय बहुत गुस्से में था तो ये सब कह दिया। आई एम सॉरी फॉर दैट। ना हाथ दो। अरे हाथ मिलाओ। थैंक यू वेरी मच। तुम्हारे इस झूठ से मुझे उस आदमी का पूरा कैरेक्टर पता चल गया। और इस बात के लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन देखो ना, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, पर मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। पर अब से हम फ्रेंड्स हैं। कॉन्फिडेंट ना? हाँ, लॉक कर दो। तो फिर आप लावण्या को एक फोन करके उसके परिवार वालों को ये बता दो कि आपने मेरे बारे में जो बताया था वो सब कुछ गलत था, तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ, क्यों नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी, चिंता मत करो। कल मिलते हैं। भूला नहीं। सुनीता जी, आपको याद है ना लावण्या को फोन करना है? हाँ, मुझे पता है। तो फिर लगाइए। शायद तुम्हें नहीं पता, पर हम ठीक है, बचपन लगाइए की ना। सहेलियां हैं। बस 2 मिनट, सब ठीक हो लगाइए। जाएगा। रुको। जी। भैया, ये अपनी खेती का हिसाब। अरे फोन बज रहा है, कोई उठाओ जल्दी से। और ये 5 लाख रुपए जो अपने बैंक में जमा कराने के लिए कहा था, वो है। हेलो। हाय लावण्या। हे हाय सुनी, कैसी है? अंकल अब कैसे हैं? पहले से बेहतर है। कल ही वो घर आए हैं। हाँ, सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ बोलो, सुन रही हूँ। कल मेरी मुलाकात रवि से हुई। उसके बारे में बड़ी गलतफहमी हो गई ना। वही धोखेबाज रवि। हाँ। मुझे कुछ नहीं सुनना। जो कह रही हूँ वो सुन तो ले। मैंने जैसा कहा था वो वैसा नहीं है। वो बहुत अच्छा लड़का है। अब वो चाहे जितनी भी अच्छाई दिखा ले, वो मेरे दिल से पूरी तरह से उतर चुका है। मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी, प्लीज। देखो सुनीता,
तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई, इसलिए तेरा शुक्रिया। पहले तूने उसको क्या सोचकर बुरा कहा था, क्या सोचकर उसकी तारीफ कर रही हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं उसकी असलियत जान चुका हूँ, इसलिए उसकी वकालत करने के लिए यहाँ कभी फोन मत करना। क्या बोली वो? उसे अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है। इंडिया जाकर लावण्या को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो भी याद रखेगी कि मैं... अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? लव तो मान गई ना? वो मान गई? हाँ, लो, मैं तो खामखा गुस्सा कर रहा था। तो फिर दिक्कत क्या है? उसके मानने से क्या होता है? जब तक उसके पापा नहीं मानेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता ना। इसका मतलब अब उसके पापा को मनाना पड़ेगा। देखो ना, शायद एक महीने में, लेकिन तब तक तुम उससे बिल्कुल बात मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, जहाँ इतना इंतजार किया है वहाँ और सही। और फिर मुझे भी तो वक्त चाहिए। तुम्हें किस लिए? आपने मेरा रिश्ता तोड़ा, फिर जोड़ दिया। अब मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं आपके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढूं, और उसमें वक्त लगेगा। पर मेरी एक शर्त है। शर्त? मुझे ऐसे आप मत कहो। पक्का ना? पक्का। हाँ चलो, अच्छा है। वैसे मुझे भी ये तकल्लुफ पसंद नहीं है। आप लीजिए, आप बैठिए, आप ये कीजिए। अरे तू तड़ाक से बात होनी चाहिए। चल आ जाओ। हाँ? खड़ी क्या हो? अरे जाएंगे तभी तो लड़का मिलेगा, यहाँ खड़े खड़े थोड़ी लड़का मिल जाएगा। देखो, लड़के को ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा, तभी हमें मिलेगा, नहीं तो वो यहाँ नहीं आने वाला। और अगर वो आएगा नहीं तो शादी होगी कैसे? क्या बोलते भाई? माँ लावण्या मान गई है, मेरी शादी उससे ही होगी। उसके पापा थोड़ा अड़े हुए हैं, बस उन्हें ही मनाना है। मेरे बच्चे, तू अपनी माँ की इच्छा जरूर पूरी करेगा। माँ, ये बात किसी को बताना मत, ठीक है? हाँ हाँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। हाय। वैसे देखने में तो ठीक ही है, लेकिन आवाज अजीब है। देखते हैं। ये देखिए, हाँ? ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, ये मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट, ये मेरा सैलरी प्रूफ और सैलरी सर्टिफिकेट, ये मेरी 10th की सर्टिफिकेट और ये मेरा डिग्री का सर्टिफिकेट। लेकिन ये सब क्यों? इंसान धोखा देते हैं पर कागजात नहीं, इसलिए मैं इन्हें हमेशा साथ रखता हूँ। आप भी आपके सर्टिफिकेट साथ रखिए। क्या बात कर रहे हो यार, कागज तो फिर भी बन जाते हैं। इंसान पे भरोसा करो, ये बहुत अच्छा खाना पकाती है। पर ये मैं कैसे मान लूं? कोई सर्टिफिकेट है क्या? अरे एक बार खा के देख लो। मैं खाने पे नहीं, लिखावट पे यकीन करता हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी माँ, बहन और पिताजी सब लिखावट पे यकीन करते हैं और फिर खाते हैं। ए, इतना नजदीक क्यों बैठे हो? दूर बैठो। ये कौन है? ये मेरे दोस्त हैं। क्या सबूत है आप इसके दोस्त हैं? सबूत? आपके पास कोई कागजात है ये दिखाने के लिए? अब कागजात चाहिए इसको। सर्टिफिकेट। देखो भाई, तुम इसका ख्याल नहीं रख पाओगे। देखिए मेरी बात सुनिए, जितना मैं सर्टिफिकेट का ख्याल रखता हूँ उतना ही इसका रखूंगा। इस बात का सबूत है? आज से पहले तुमने किसी का ख्याल रखा है, और अगर उसका ख्याल रखा है तो उसका सर्टिफिकेट है। पेपर वर्क लगता है। पेपर है तो दिखाओ, नहीं तो निकलो। चले आते हैं मुंह उठा करके। लड़की पसंद नहीं। अरे तू हमें पसंद नहीं है, निकल यहाँ से बेवकूफ। ये तो गया। अरे ये गया तो क्या हुआ, कोई और मिल जाएगा। ये है मेरा दोस्त अजय और ये है सुनीता। हेलो। हाय, आपसे मिलकर अच्छा लगा। एक बड़ी कुरियर कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव है। अच्छा। ओह माय गॉड, सुनीता तुम यहाँ? व्हाट अ सरप्राइज। हाय, मिलके अच्छा लगा। तुम यहाँ कैसे? ये तो मेरा ही रेस्टोरेंट है, रिसेंटली खोला है। ये मेरी कॉलेज की दोस्त है, ये रवि है और ये अजय। हाय, मैं हूँ पू। डॉगी वाला पू? तुम भी ना कितने मजाकी हो। मेरा पूरा नाम है पूजा। ओह आई एम सो सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। मैं बाद में आती हूँ। बाय बाय। आई एम सॉरी, वो मेरी अच्छी दोस्त है ना, तो तू भी कुछ बात कर ले। हाँ। कल स्पाइडरमैन की पिक्चर रिलीज हुई है, आपने देखी है क्या? नहीं देखी। मुझे फिल्मों का शौक नहीं है। ओह। आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी याद नहीं है शायद। हाँ, चक दे। स्पाइडरमैन मेरा फेवरेट है। क्या? स्पाइडरमैन? अरे पता है, वो तो मेरी भी फेवरेट मूवी है। सच में? मैंने तो स्पाइडरमैन की कॉमिक्स भी पढ़ी है। क्या बताऊं मैंने तो स्पाइडरमैन के सारे वर्जन देखे हुए हैं। ये मेरे जैसा ही है। यहाँ हम स्पाइडरमैन के नहीं, तुम्हारी और सुनीता की बात करने आए। ठीक कह रहा हूँ ना पूजा? ओह आई एम सो सॉरी, मैंने फिर से आप लोगों को डिस्टर्ब किया। बाय बाय। वो क्या है, अजय थोड़ा बातूनी है, उसे बात करना बहुत पसंद है। किसी भी टॉपिक पर घंटों बात कर सकता है। बातें करना? मुझे भी बातें करना बहुत पसंद है। मैं तो किसी रॉन्ग नंबर पर भी घंटों तक बातें कर सकती हूँ। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। ये मजाक कर रहा है। हर चीज में मजाक नहीं होता है। सही कहा, मेरा भी यही मानना है, लेकिन ये इस बात को नहीं मानता। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं। आनंद पिक्चर? अरे वो पिक्चर तो मेरा अब तक का सबसे फेवरेट पिक्चर है। बहुत बार देखी है मैंने। मैं तो उनकी सारी फिल्में देख चुका हूँ। ओह माय गॉड, आज तो फ्राइडे
फ्राइडे है ना, मैं तो भूल ही गई। आज टीवी पे आनंद आने वाली है। अब मुझे वो पिक्चर देखनी है। मैं चली। बाय बाय। रुको रुको रुको, मैं भी आता हूँ। चलता हूँ रवि। मुझे बाय स्टार्ट सुनीता, मिस नहीं फिर मिलता करना। हूँ। चलो Have बाय fun, बाय बाय। हाँ? जल्दी करो, जल्दी करो, चलो। तुम्हारे लिए लड़का लाया था, लेके चली गई वो। पू है मेरा नाम, पू पू। पूजा और अजय ने शादी कर ली, तुम जानते हो? हाँ, मुझे भी खबर मिली। कहाँ जुड़ना था और कहाँ जुड़ गया। सब ऊपर वाले की माया है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। देखो, उनकी शादी में जाने का मौका तो हमें नहीं मिल पाया, लेकिन पार्टी में जाकर उन्हें मुबारकबाद तो दे ही सकते हैं, है ना? ये तो चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हो गई। हाँ, कुछ महीने में बच्चे की खबर भी आ जाएगी। क्या कह रहे हो? वैसे यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तुम इनमें से कोई चुन लो ना, या कोई ना कोई तुम्हारी टक्कर का मिल ही जाएगा। अच्छा वो सब छोड़ो, मैं कैसी लग रही हूँ बताओ ना? हाँ? वाह, आज इस पार्टी में सब लोगों की नजरें सिर्फ तुम पर होंगी। बकवास बंद करो, मुझे कोई नहीं देखेगा। ठीक है, जिसे मिलने आया उसे तो मिलने। हाय सुनीता। हाय पुपू करते हुए तू इसे फुर कर गई और मेरी दोस्त अकेली रही। तुम दोनों की वजह से हमारी जोड़ी बन गई। तुम्हें भी बहुत जल्द कोई अच्छा जोड़ीदार मिलेगा। इनकी शादी में तो मैं ही नाचूंगी। अरे मेरी शादी हो तो मैं भी नाचूंगा, बड़ा मजा आएगा। हाय ऑल, कैसे हैं? हाँ ले लो। हाँ, ऑटोग्राफ कहाँ दूँ? कौन है ये? अरे तुम इसे नहीं जानते हो? ये आज का बहुत बड़ा मॉडल है और बहुत जल्दी फिल्मों में भी आने वाला है। और कुछ काम नहीं है? अरे क्या कुछ भी बकवास कर रहा है। हाँ, स्माइल प्लीज। तुम्हें पसंद आया? ऑफ कोर्स, अच्छा है। बात करूं? तुम इनसे बात करो, मैं बात करके आता हूँ। मुझे हाल ही में एक पिक्चर के लिए साइन किया गया। Excuse me? हाय, मेरा नाम ओके, रवि। ये पूरी फिल्म एक्शन से भरपूर है और बहुत अच्छी फिल्म है। सुना जरा, मैगजीन के कवर पर आने के लिए कितना देते हो? क्या? अरे मीडिया वालों को कितना खिलाते हो? मुझे मीडिया को पैसे नहीं देने पड़ते, वो लोग खुद मेरे पीछे आते हैं। अरे रवि, वो तुम्हें बुला रहे। दिख रहा हम जरूरी बात कर रहे हैं। निकलो यहाँ से। उसे मार क्यों रहे? ठीक है, गलती हुई, लोग कभी भी आ जाते हैं। इतना गुस्सा मत हो, फैंस ऐसे ही होते हैं। वैसे आपका शादी का क्या प्लान है? आपको किस तरह की लड़की पसंद है? वो सिंपल होनी चाहिए, क्योंकि जो बात सादगी में है ना, वो बात कहीं और है ही नहीं। वो लड़की कैसी है? वो ब्लू साड़ी वाली? हाय। हाँ, अच्छी है। आपको सूट करेगी। दिखने में तो अच्छी है, पर फ्रेंडली नहीं लग रही है। तो उनको फ्रेंडली लड़की चाहिए। हाँ? यहाँ पर अकेली क्यों खड़ी हो? तो क्या करूं? जाकर लोगों से बात करो। क्या? थोड़ा फ्रेंडली बनो, लोगों से घुलोगी मिलोगी नहीं तो कैसे दोस्ती होगी और फिर कैसे रिश्ता बनेगा? हाँ, जाओ जरा जोश के साथ जाओ, जाओ। यहाँ तो एक से बढ़कर एक जलपरी घूम रही है। एक आदमी भी मुझे मिल जाए तो उसको तो मैं गले का हार बना लूं। शुरू में हर लड़की जल परी लगती है, बाद में वही लड़की बुरी लगने लगती है। ये आपके दोस्त भी कितने छिछोरे हैं, कैसे लड़कियों को ताड़ रहे हैं? बात ये है कि कल ही इन्हें लर्निंग लाइसेंस मिला है, इसलिए इनकी प्यार की गाड़ी स्लो चलती है और अब तक नौसिखिए हैं, दाल नहीं गल रही। इन्हें मार मार कर प्यार की तहजीब सिखानी पड़ेगी। मेरी वहाँ पर मुलाकात। अरे यार, तुम कहाँ गायब हो गए थे? क्या है कि मुझे जरा सुसु आ गई थी इसलिए चला गया था। अच्छा अच्छा। हाय, वो देखो कितनी फ्रेंडली लग रही है। अच्छा सुनो, खाना उस तरफ लगा हुआ है। देखो कितने प्यार से बात कर रही है, एकदम घुल मिल के बात कर रही है। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा कर रही है, इतना भी नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत नॉर्मल चीज है। एक सेकंड। एकदम फ्रेंडली नेचर की, जैसी मुझे चाहिए। मुझे पसंद है। सुनीता, क्या? कम हियर। क्या तुम उसे जानते हो? आप मुझे जानते थे? नहीं। तो जैसे मुझे जाने हैं वैसे इसे भी जान जाएंगे। मैं तुम्हारी मुलाकात करवाता हूँ। हाय, इनसे मिलो, ये है समीर। I'm समीर। मिलकर अच्छा लगा। आप दोनों मिलकर बातें करो, मैं अभी आया। ओके, तो आप यहाँ पर लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों के? अंकल, एक खुशखबरी है, मैंने सुनीता के लिए लड़का ढूंढ लिया है। लाखों में एक है वो। अरे आप विश्वास कीजिए, मैं कह रहा हूँ ना। ओके, बाय। बढ़िया है, मेरी शादी में तूने अच्छा मैच फिक्सिंग शुरू कर दिया, लेकिन जिसकी शादी है उस पर ध्यान नहीं। क्यों, क्या हुआ यार? आए हुए मेहमान खड़े होकर सिर्फ बातें कर रहे हैं। हाँ रवि, बहुत बोर हो रहे हैं। पार्टी जैसा फील ही नहीं आ रहा है। पार्टी वाला फील चाहिए? स्ट्रॉन्ग। स्विच ऑफ द लाइट्स प्लीज। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। सुनीता, अरे मेरी बात छोड़ दे उसे। छोड़ दे उसे। क्या समझता अपने आप को? क्यों हाथ लगा रहा उसको? हाथ किस उठाया तूने? मत कैसे उसको हाथ लगाने? हाँ, देख लेना। मुझे देखेगा। अरे तुमसे बात करने के लिए कहा था, ये तो जबरदस्ती करने लगा। अब छोड़ो भी ये सब, पार्टी खराब हो जाएगी। अरे कैसे पार्टी खराब होगी? जस्ट चिल। एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं। चलो। अरे आइए आइए, अंदर जाकर कहना चलो, रवि की माँ ने भेजा है, आपको स्पेशल दर्शन करवाएंगे। जाओ जाओ, जल्दी जाओ जाओ। ये औरत कर क्या रही है? जीजा जी, दीदी को खुश देखकर आप भी खुश हो रहे हैं ना? खुश नहीं हो रहा हूँ, बल्कि फिक्र हो रही है। उसकी हरकतें देखकर बीपी बढ़ रहा है मेरा। हाँ जीजा जी, आपकी टेंशन और बढ़ने वाली है। उधर देखिए।
अरे बाप रे, इन लोगों को अभी ही आना था। शांति को यहाँ से ले जाओ। जाओ जाओ, तुम लोग जाओ। बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली क्या हुआ? यहाँ से चलते हैं जीजा हम जी। उसके पीछे जाएंगे, चल। सुनो जीजा जी, देख रहे हैं दीदी कैसे मवाली की तरह इशारा कर रही है। चुप कर, मैं सब देख सकता हूँ। तेरी बकवास कमेंट्री सुनकर मेरी और टेंशन बढ़ रही है। वो तो बढ़ेगी ही, बात ही कुछ ऐसी है। उधर देखिए। क्या है? रवि ने मुझे सब कुछ बता दिया है तुम्हारे नाटक के बारे में। यही कि तुम दोनों नाटक कर रहे हो अपनी शादी तोड़ने का। तुम अपना ये नाटक जारी रखो, वो लोग आ रहे हैं। तुमने बुलाया इन्हें? नहीं माँ, मैंने नहीं बुलाया। मुझे नहीं पता ये यहाँ पर कैसे आ गई। ये मुझे बुला रही थी। मैं क्यों बुलाऊंगी तुझे? जा जा। अच्छा चलो यहाँ से सब लोग। इनसे बात करके कोई फायदा भी नहीं है। हाँ माँ देखो कैसे इशारे कर रही है मुझे। बेटा बुढ़िया सठिया गई है तो ध्यान मत दे। चल। ए, तुम सब भूल गई हो क्या? उससे इशारों में क्यों बात कर रही थी? चुप रहिए। अपनी बहू से इतने दिन नाराज रहेंगे, पाप लगेगा। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। चाहिए यहाँ से। इसे अभी भी अपनी बहू मान रही है। साले साहब, तुम्हारी बहन को हुआ वही क्या? हुआ है जो होना चाहिए। क्या? यही कि दीदी का दिमाग पूरी तरह से खराब और हो उसके चुका साथ रहकर मेरा दिमाग खराब हो गया है। है। लगता है दिमाग खराब होने की बारी मेरी है। अरे तू पी क्यों नहीं रहा? सुनीता के लिए कोई मुनासिब लड़का मिल ही नहीं रहा कोई है। नहीं, उसे लावण्य से मिला दे, हो जाएगा। ओह, याद आया, आज तो लावण्य का बर्थडे है। अरे मेरा नहीं, लावण्य का है। मैंने तुझे हैप्पी बर्थडे बोला, तू उसको बोल रहे। और एक प्रॉब्लम है, सुनीता ने लावण्य से बात करने के लिए मना किया है पूरे 1 महीने तक। अरे पगले, प्यार में कोई शर्त नहीं होती। तू अब भी उसको फोन लगा। लगा दूं? अरे जो दिल में आया वही करने का भाई। अच्छा? नंबर जा लगा के देता। हाँ, मैं लगा लूंगा। लावण्य, कौन मैं? मैं रवि बोल रहा हूँ, अमेरिका से। क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं पहचानी? ओह तो तुम हो? फोन क्यों किया? आज तुम्हारा बर्थडे है तो वैसे 1 महीना नहीं हुआ है, लेकिन 1 महीना? किसका? तुमने तो कहा था सुनीता से कि मैं तुमसे 1 महीने तक बात न करूं। ओह तो ये बात है, इसीलिए वो मुझे बार बार मना रही है। मैंने उससे साफ साफ कह दिया था कि इस सिलसिले में मुझे कोई बात नहीं करनी। ना ही मुझे तुमसे शादी करनी है और ना ही तुम्हारी आवाज सुननी है। हाय, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। एपिक सॉफ्टवेयर का ज्वाइनिंग लेटर। मेरे पापा के दोस्त है वहाँ, वो तुम्हें ट्रेन कर देंगे। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? लावण्या से बात हुई क्या? हाँ हुई। उसने तुमसे 1 महीने वाली बात नहीं कही थी ना? देखो, तुमने अपनी माँ को खुश करने के लिए झूठ बोला, तो मैंने सोचा मैं भी बहुत तुम्हें खुश। बढ़िया, तुम भी मेरे जज्बातों से खेल लो। देखा, इसी वजह से मैंने तुमसे झूठ बोला था। अब मुझे लगा था मैं लावण्या को मना लूंगी और उसके बाद कोई जरूरत नहीं है, भाड़ में जाए वो। उससे शादी करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। माँ को सच बता के माफी मांग लूंगा। बस तुम्हारी शादी हो जाए किसी तरह। एक अच्छा रिश्ता। कहाँ जा रही है? सुन तो लो। अब क्या है? डिट्रॉइट में एक अच्छा रिश्ता मिला है। लड़का खाते पीते घर का है, बहुत ही नेक लड़का है। तुम्हारे बोलने से सब कुछ हो जाएगा क्या? और वैसे भी अरेंज मैरिज करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं उसे जाने पहचाने बगैर उससे शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अच्छा तो ये दिक्कत है। अरे तो उसका भी सोल्यूशन है ना मेरे पास। ये सुनो, हाँ? मानो कि तुम एक कॉमेडी फिल्म देखने गई, लेकिन वो हॉरर फिल्म निकली, तो क्या तुम फिल्म छोड़ के निकल आओगी? बात समझ में नहीं आई? कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठो। जानता हूँ एग्जाम्पल में दम नहीं था, लेकिन अरेंज मैरिज में बहुत दम है। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और रिश्ता पक्का। ठीक है ना? तो लड़के के बारे में कैसे जानूंगी? उससे सवाल पूछ के। अब समझ लो कि मैं तुम्हें देखने आया हूँ। रवि सन ऑफ शांति देवी तुम्हें देखने आया। अरे समझो, अब मेरा मतलब है एग्जाम्पल है। अच्छा। एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल। ठीक है, समझ गई। हाँ। पर आगे क्या होगा? आगे तुम अमेरिका में कब से रह रही हो? तकरीबन 5 साल हो गए। अच्छा सच में? मैं भी 5 साल से यहीं रह रहा हूँ। देखा कितना आसान था, हो गया ना? बस एक ही सवाल। मैं तुमसे और सवाल पूछूं? ठीक है। तुम शादी के बाद काम करोगी? हाँ बिल्कुल करूंगी। जॉब मैं करूंगी और आप खाना बनाओगे। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं चलती। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। बल्कि मैं भी ऐसी ही लड़की चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बीवी वो सब कुछ करे जो उसका दिल चाहता है। अच्छा वैसे तुम्हें बच्चे कितने चाहिए? पहले आप बताइए। मुझे तो एक प्यारी सी नन्ही सी बिटिया चाहिए।
जो बिल्कुल तुम्हारी तरह हो। फिर मैं, वो और मेरी माँ, हम प्यार से एक साथ रहेंगे। मेरा क्या होगा? अरे तुम भी रहोगी ना, तुम्हारे बगैर परिवार कैसे पूरा होगा? हाँ? पहले तुम्हारी माँ, फिर बच्चे और आखिर में मैं। तो ठीक है, ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, तुम पहले। हाँ। देखो, अगर तुम मुझे सबसे आखिर में रखोगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा, तुम तो मेरी जान हो, मैं तुम्हें कैसे पीछे रख सकता हूँ? सच? बिल्कुल सच, तुम्हें अपनी पलकों पे बिठा कर रखूंगा, सच। बाय। इसे क्या हो गया? पागल हो गया क्या? अकेले में नाच रहा है ये तो। हेलो, चंकी बोल रहा हूँ घोचू। तुम चंकी हो कि मंकी हो कि पानी की टंकी हो? फोन क्यों किया? कहाँ हो तुम लोग? इतनी बर्फ गिरी कि मेरे कपड़े भी नहीं सूखे। आज मीटिंग है? तो ये बता कि मैं पहन के क्या आऊँ? ऊपर से मीटिंग प्यार रखनी। से, प्यार से मेरे ले, भाई। जरा बात कर। हेलो, हाँ बोलो डार्लिंग। अरे कहाँ हो तुम लोग भाई? प्रॉब्लम है, बाहर बहुत बर्फ गिर रही है, कपड़े सूखे नहीं हैं, तो हम कैसे आए? कोई बात नहीं, और तुम कहते हो तो बिना कपड़ों के आ जाएंगे। ये लो, बात खत्म। प्यार से बात ये क्या? करो। तेरी वायरिंग वापस किसी ने बदल दी? प्यार के करंट ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। अरे यार, कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया तो? क्या तकदीर है मेरी, जिस लड़की के लिए इतने दिनों से मैं रिश्ता ढूंढ रहा था, आज उसी लड़की से मुझे प्यार हो गया। अरे तो इंतजार किसका है? ले बात करना। हाँ, तू डंडनाडन कर दे। हाँ, अरे नहीं यार, कहाँ सुनीता और कहाँ मैं, हम दोनों का कोई जोड़ नहीं। सही कहा, तुझे वो बिल्कुल सूट नहीं करती। क्या सूट नहीं करती बे? हाइट सूट करती है, कलर सूट करता है, और क्या सूट करना है तुझे? तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हो। अरे अबे वो पीएचडी है और मैंने ग्रेजुएशन भी रोते हुए किया। हाँ, करेक्ट। तेरे में क्वालिटी तो अच्छी है लेकिन क्वालिफिकेशन कम है। प्यार में क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती, प्यार देखा जाता जो मेरे पास है। तू करना क्या चाहता है? तू ही बता दे। हाँ बता दो। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। एक मिनट, मुझे लगता है सुनीता ही है। अगर उसने बात आगे बढ़ाई तो मैं उसे बोलूंगा, नहीं तो मैं चुप हो जाऊंगा। ठीक है भाई, तो तू निकल, जा जा। अरे हाँ, जाओ भाई, हम तो बच गए। हाँ, अब क्या हो गया भाई? अगर उसने बात आगे नहीं बढ़ाई ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मेरे बाप, तुझे समझना बहुत मुश्किल है। पागल हो गया है और क्या? भांजे, पापा, मैंने ही तुझसे मना किया था कि तू अपनी माँ से मत मिल। अब मैं मिन्नत कर रहा हूँ कि तू मेरे साथ चल। चल बेटा। ये क्या कर रहे हैं पापा? बेटा, तुम्हारी असलियत जाने बगैर ही मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। अगर शशांक हमें सच्चाई नहीं बताता तो हमें कभी पता नहीं चलता। शशांक भैया, आपसे कोई मिलने आया है। नमस्ते, नमस्ते। मैं हूं शशांक। मेरी एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। मेरी कंपनी हर साल 25 करोड़ का मुनाफा करती है और मेरे यहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं। और मैं ये सब इसलिए हासिल कर पाया क्योंकि आज मैं जिंदा हूं और मेरे जिंदा होने की वजह है सिर्फ रवि। आप लोगों ने उसकी बेइज्जती की इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूं। मैं नहीं जानता आप उसे कितना जानते हैं, पर मेरे लिए तो वो किसी फरिश्ते से कम नहीं है। आजकल हम अपने खुद के लोगों की मदद करने से पहले 100 बार सोचते हैं, पर उस आदमी ने एक अनजान के इलाज के लिए अपने सारे पैसे लगा दिए। और यही वजह है कि वो बार में काम करता है और बस उसकी माँ कभी नाराज ना हो इसलिए वो वहां काम करता है। मैं जानता था वो कभी आपको सच्चाई नहीं बताएगा, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि एक मजबूरी की वजह से उस छोटे से बार में काम कर रहा है, पर मुझसे खुद के पैसे नहीं मांगे। ऐसा लड़का है रवि। सर, आपको कंप्यूटर इंजीनियर चाहिए, वो तो हर कोने में मिल जाएंगे, पर ऐसा दिल वाला इंसान आपको नहीं मिलेगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ सर। तो फिर उसने सच क्यों छुपाया? उसने कोशिश की थी, पर उसके दोस्तों ने उसे दारू पिलाकर आपकी बेटी को सच बताने के बजाय कुछ और ही कहानी बताई। पूछिए अपनी बेटी से, भरोसा नहीं है तो पूछिए। हाँ पापा, उसके दोस्त उम्र से जुड़ी कोई बात कर रहे थे। मेरी आपसे विनती है,
रवि का रिश्ता आपकी बेटी से करवा दीजिए। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। और मैं आपके सामने उसकी तारीफ करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, पर आपके मन में जो गलतफहमी है उसे आप बढ़ावा मत दीजिए। बस यही कहने आया हूँ। जिन्होंने तेरे पापा की बेइज्जती की थी उन्हें झुकना ही पड़ा। मुझे पता था कि तुम सच नहीं बोलोगे, इसीलिए मैंने शशांक को कहा कि जाकर उन्हें सच बता दे। तुम्हारी माँ के खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा, वो तो नाच रही है। इसी शुक्रवार को तेरी शादी है भांजे। आपके साथ जो बर्ताव किया उसके लिए माफी चाहते हैं और आपको लाने के लिए भैया ने हमें यहाँ भेजा है। तुम सबको इस शादी में आना होगा। हाँ? जरूर आएंगे। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान नजर आ रही हो? रवि के बारे में आप क्या सोचते हैं? रवि सच में एक बहुत ही नेक दिल इंसान है। मेरा बस चले तो मैं तो उसे अपना दामाद बना लूं। मतलब आपको कोई एतराज नहीं है ना? सुनीता, रवि के बारे में सारी सच्चाई पता चल गई है। पापा हमारी शादी के लिए राजी हो गए हैं। सुनीता, अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बहुत सारा काम बाकी है अंदर। जाओ जल्दी जाओ। तुम दोनों यहाँ बैठे बैठे बातें ही करती रहोगी या अंदर जाकर अपने भाई का कमरा भी साफ करोगी? जाओ ना। जा रही हूँ। माँ, बेटा बेटा तू आ गया, मेरा बेटा आ गया। अपनी माँ से नाराज है क्या तू? अब क्यों आंसू बहा रही है? वो तो सामने खड़ा है। तुम चुप रहो जी, मुझे बात करनी है। ये खुशी के आंसू हैं। सालों बाद बेटे को देखकर बह निकले, है ना? अच्छा बेटा, वहाँ जाके प्रियंका चोपड़ा से मिला ना? बहुत बिजी रहती है माँ, तो कैसे मिलता तूने उसे शादी में बुलाया? वो तेरी अच्छी दोस्त है ना, वो तेरी शादी में जरूर आएगी। उसके आने का ढिंडोरा मैं पीट चुकी हूँ। ठीक है, बुला लूंगा माँ। लेकिन माँ, अब तो तुम खुश हो ना? बहुत बहुत खुश हूँ। माँ की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे। देखो वहाँ पर खाने पीने की सारी व्यवस्था की हुई है, तुम कुछ खा लो। ठीक है। ए, उठ। उठ गया। शादी वाला घर है, यहाँ पर सब काम कर रहे हैं और तू यहाँ पैर फैला के बैठा हुआ है। टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगा। अरे रोज तो काम करता हूँ, तो सोचा आज आराम कर लूँ थोड़ा। अगर शादी होने तक तुम आराम फरमाते हुए दिखे ना मुझे, टांगे तोड़ के हाथ में दे दोगे। जल्दी समझ गया। तू बातें बढ़िया बना लेता है। वो क्या है ना, आपका ही चेला हूँ। अगर मेरे दिल में जो राज है वो बता दूं ना तो अंकल की धोती फट जाएगी। कौन सी बात? बता नहीं सकता, क्या करूं? गंदी बात है। जब तक शादी नहीं हो जाती मेरा जी मचलता रहेगा। अरे टेंशन काहे को लेते हो, कल ही शादी है। जब तक शादी नहीं हो जाती ये चतुर सिंह कभी हार नहीं मानेगा। कुछ काम कर लो। अरे चले चल, रसगुल्ले अच्छे बने हैं। हाँ चलो। अंदर चलो बेटा, ये अपना ही घर है। आओ। अरे भाई साहब, आप कैसे हैं? जी सब ठीक। सफर में कोई दिक्कत नहीं हुई ना? जी हाँ, मैंने सही चलाया। चलो अच्छा हुआ। चलो बेटा लावण्या, सुनीता आई है। कैसे हो आंटी? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे सुनीता? हो? ठीक हूँ। बताओ कौन?
सकुबाई? नहीं, गलत। गंगूबाई। लावण्य? यहाँ। कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू बता। अंकल, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती आप लोग यही बेटा रहेंगे। इतने साल बाद आए तो घर पे जरा। वो सब मैं नहीं जानती पापा। भाई साहब, लावण्य की शादी है तो आपको इसकी जिद माननी ही पड़ेगी। नहीं मानोगे तो टांगे तोड़कर हाथ में दे देंगे। तू अपना काम कर। वही तो कर रहा हूँ। ले लो केला। क्या आपने सुनीता के लिए कोई अच्छा लड़का देखा है? अरे कोई ढूंढ रखा होगा। ये अरेंज मैरिज वालों में से नहीं है। क्यों, सही कहा? हाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सच सच बता, कोई ना कोई तो जरूर है ना? अब चल अंदर चल के बात करते हैं। चल ना। अरे मुझे बता। अरे चतुर भैया, आपको पता है क्या, आज रवि के सभी घर वाले आ रहे हैं, कभी भी टपक पड़ेंगे। आने दे। मैं भी उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। तंबू नहीं गड़ेगा जब तक वो आएंगे नहीं। अरे वो तो आ गए। आने देना। ओहो, कितनी गर्मी है यहाँ। कितने खूबसूरत लड़के हैं। ओह, कितनी गर्मी है यहाँ। अच्छा हुआ मैंने बटन खोल दिए। ये कौन से जंगल के प्राणी हैं? शक्ल से इस ग्रह के तो नहीं लगते। इनका स्वैग से स्वागत नहीं करेंगे। नहीं, कुछ अतरंगी होना चाहिए। जैसे ऐसे। अरे भाग ले। कैसा लगा मेरा धमाका? अरे एकदम धांसू था। अगर मैं धांसू हूँ तो मेरा धमाका भी धांसू ही होगा ना। सितारों की तरह चमको। ये किसने किया? एक तुम्हारी पैंट पीछे से फाड़ दी। कैसा लगा मेरा ढासू वेलकम? अबे कौन है बे तू जिसने मेरे साथ मेरे गुरु की भी बैंड बजा दी? हाँ? अगर ये गुरु है तो मैं इसका भी बाबू जो कभी भी फट सकता है। ये छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है। ले जा इसको। शादी में आया हूँ, इस गांव में आया हूँ, पेट भर के खाना खाने आया हूँ। रवि भैया का भाई हूँ मैं और उसके मामा का एक लौता सुपुत्र हूँ मैं। समझा क्या कल्लू? समझ गया। अरे मेरा बेटा तू आ गया। ये मेरा बेटा है, बहुत ही नेक है। इसकी हरकतें देखकर शक होता है कि ये मेरा ही बेटा आप पे है। ही गया हूँ पापा। अब अंदर चलकर अपनी माँ से मिल ले। पापा मुझे इन बच्चों के साथ खेलना है। ये यहीं खड़े रहते हैं, बाद में खेल लेना। चल। अगर मेरी औलाद ऐसी निकली मैं तो रोज ही फटूंगा। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए, सब ठीक है ना? आइए अंदर। नमस्ते। तेरे दोस्त आ गए ना? हाँ हाँ माँ सब आ गए। यह है चंकी, यह है साईं। सबके सब कंप्यूटर इंजीनियर है। हाँ हाँ माँ सब कंप्यूटर मम्मी इंजीनियर जी, आपके बेटे की वजह से हम बर्तन धोने वाले कंप्यूटर धोने लग गए। हैं। ये बोलना जरूरी था क्या? दीदी, ये चंकी है जिसकी वाइन की दुकान है। अच्छा तो वो जहर की दुकान तेरी है? वो जहर की जहर नहीं है, बार एंड रेस्टोरेंट है। हाँ बात तो एक ही है। चंकी मेरी बात कान खोलकर सुन ले तू। अगर मेरा बेटा तेरी वजह से बिगड़ा ना तो अरे माँ तेरा बेटा कैसे बिगड़ बेटा सकता है? इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे समझ गया माँ जी, जाते ही उसे धर्मशाला बना दूंगा। देखा मेरी बात समझ गया ना? ये बहुत जल्दी समझ जाता है। सुन अच्छी तरह से मेहमानों की खातिरदारी करना। चल रे मुझ पे छोड़ दीजिए। चल नहा लेते, नहीं तो कोई पहचानेगा नहीं। ए छोटू, मेहमानों को पानी पीना है तो बिस्लरी पानी का इंतजाम कर जा। यहाँ तो धोने के लिए भी पानी नहीं। इसीलिए तो बिस्लरी पानी मांगा। ये लड़का बहुत स्मार्ट है। कैसे पता? इसे पता है आपकी अकल घुटने में है। क्या? चल। तेरे पास तो अकल ही नहीं है। चल। आहा, भैया ये सारा इंतजाम देख के लगता है काफी खर्चा हुआ होगा। वैसे बता सकता है कि शादी वगैरह में कितना खर्चा होता है? रवि की आंखों में कोई खराबी है क्या? क्यों? पता नहीं यार, मैं कब से देख रही हूँ वो तुझे ही घूर रहा है। तू भी ना चल। आ जाओ। नहीं नहीं इधर बैठो, इधर। मैं बाहर ही बैठ जाती हूँ। जोर की लगी। देखा, मेरे बेटे के संस्कार तुम लोगों से कितने बेहतर हैं। तुम्हारे संस्कार का अचार डालू क्या? मैं क्या बोलता हूँ, अंताक्षरी तो बहुत हो गई, अब कोई नया गेम खेलते हैं और इस गेम का नाम है रब ने बना दी जोड़ी।
इस डब्बे में पर्चियां हैं और वो मैं आप सभी में बांटूंगा, ठीक है? जिसकी जोड़ी जिसके साथ मिलेगी उसे यहाँ स्टेज पर आकर हम सबके सामने छोटा सा नाटक करना होगा। इसमें सबको मौका मिलेगा। जिस जोड़ी ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया उसी को प्राइज मिलेगा। चाचा, उस ठीक से शुरू कर। अंकल जी पहले आप। पति। पत्नी, ये पर्ची किसके पास होगी? अरे मेरे पास है पत्नी। अंकल को लॉटरी लग गई। जा जाके पहले ढंग के कपड़े पहन के आ। तो निकाल दूं? अगर तुमने ये बीच वाली हरकतें नहीं छोड़ी ना तो मैं तुम्हें एक दिन छोड़ दूंगा। ओ, मुझे छोड़ दोगे? नहीं कर पाओगे। थाई मसाज चाहिए? मसाज? थाई मसाज। कैसा मसाज? ओह, मेरा ये हाथ अपने आप ऊपर कैसे उठ गया? ये मसाज जादू है। अच्छा ये बता, इसे नीचे कैसे उतारूं? ऐसे। और कुछ उठाओ? अरे नहीं बाबा, मुझे छोड़ दो। अब अगला कौन होगा? तुम में से तुम। ओह सुनी, देखो देखो क्या है। ओह गर्लफ्रेंड आया, गर्लफ्रेंड आया, गर्लफ्रेंड। बॉयफ्रेंड वाली पर्ची किसके पास है? कौन है वो? अरे रवि का नाम लिखा है। अरे वाह सुन्नी, जाना जा। हाँ रवि, भेज रही हूँ इसे। जाना यार। अरे आना। रवि जी आइए। सुनीता जा। अरे रवि क्या बात है? आजा आजा। मजा आएगा। अरे आ जाओ ना भैया, आओ। मोमबत्ती लेकर आओ। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमारी जिंदगी यूं बदल जाएगी। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम्हें पता है कि मैं भी प्यार करता हूं। लेकिन हम कभी एक नहीं हो सकते, ये हम दोनों जानते हैं रवि। कभी कभी अपनों की खुशी के लिए ना चाहते हुए भी हमें कुर्बानियां देनी पड़ती है। इसी का नाम जिंदगी है। हाँ, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। यही ठीक होगा रवि। क्या हुआ? लगता है रवि ने अपना इरादा बदल दिया है। कहीं कुछ जल तो नहीं रहा? हर जगह टीवी लगा दो, पूरा गांव मेरी बेटी की शादी देखें। जाकर देखना लावण्या तैयार हुई या नहीं। हाँ हाँ देखती। सारे टीवी मेरे बेडरूम में रखो, जल्दी करो। लाइट यहाँ दे। हाँ, सही है। चतुर भाई, इतने टीवी तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी नहीं होंगे। आप कहाँ खो गए? अरे चेले, कल रात को जो सीन देखा, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला, लगा कि उनकी कहानी पहले ही बन चुकी है। मेरी नाक बहुत तेज है। पहले ही कितनी मार खा चुके हो आप। चुपचाप शादी का खाना खाओ ना। क्यों किसी के फट्टे में पैर डाल रहे हो? तेरा पैर तोड़ू? हार कर जीतने वाले को चतुर सिंह कहते हैं, हल्के में मत लेना। अब तो जूते पड़ेंगे। अबे सबको छोड़कर मेरे ऊपर ही जूम क्यों कर रहा है? मुझे एक मुफ्तखोर पे कैमरा टिकाने के लिए कहा है। मुफ्तखोर? अरे शादी में दूल्हा दुल्हन के अलावा सब मुफ्तखोर होते हैं। चल भाग, जा बाकी मुफ्तखोरों के वीडियो निकाल। आप उन सबके सेनापति। सुनीता, लावण्या को जल्दी तैयार। हाँ बस हो गया आंटी। सुनीता बोलो। मेरा फैसला तो ठीक है ना? कौन सा फैसला? रवि के साथ शादी का। ऐसे क्यों पूछ रही हो? तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है? कुछ नहीं, सोचा तुमसे एक बार पूछ लूं। बारात आ गई है, दूल्हे की आरती तुम उतारो सुनीता। अरे सोच क्या रही हो? चलो, वो लोग राह देख रहे हैं, चलो।
ये शादी शादी जैसी नहीं लग रही है। हाँ? छोटे मियां जरा कैमरा लाना। हाँ, ये लो पकड़ो। शादी में थोड़ा तड़का डालते हैं। मारते मारते थक गए क्या? हाँ, लेकिन पैर बाकी है। ये ले। चिले, ऐसा लगता है कि कोई उलझी हुई गुत्थी सुलझने वाली। तुम तो अंतर्यामी हो। दरवाजा बंद, मतलब मेरा शक सही निकला। चल, पर्दा फाश करके ही रहेंगे। फुंतरू लेकर आ। ला, रख दे। अबे पहले सुनाई नहीं देता, रख नहीं दूंगा कान के नीचे। रख, रिकॉर्डिंग ऑन कर। अरे इसे गजरा नहीं पहना, चल जल्दी दे। ए लावण्या, हाँ? देख टीवी पर रवि है। हाँ? इधर हमारी बात सुन। ये ले, ये रख। ये तेरी और सुनीता की फ्लाइट की टिकट है। 1 घंटे में मुंबई की फ्लाइट है, वहाँ पर मेरा दोस्त तुम्हें पिक कर लेगा। और वहीं पे जाके कोर्ट मैरिज कर लेना। देखा चिले, रवि की लॉन्ग लव स्टोरी का क्लाइमेक्स आ गया है। मजा आया? वहाँ किसी का दिल टूटेगा और यहाँ मेरा दिल जुड़ने वाला है। माँ को बुरा लगेगा। ये क्या कह रहा है रवि? कभी इसे बुरा लगेगा, कभी उसे बुरा लगेगा। तेरी खुद की कोई जिंदगी नहीं है क्या? सच बता, क्या तू सुनीता से प्यार नहीं करता? हाँ, सुनीता भी तुझसे बहुत प्यार करती है। क्या हो रहा है? इसे तो छोड़ूंगा नहीं भैया। कहीं माँ को बुरा न लगे इसलिए तूने उनसे झूठ कहा कि तू कंप्यूटर इंजीनियर है और एक छोटे से बार में वेटर का काम करता रहा। बार में काम करता है? सबके बारे में सोचेगा तो अपनी खुशी के बारे में तू कब सोचेगा रवि? ये बिल्कुल सही वक्त है रवि। तुम दोनों यहाँ से निकलकर कहीं और। हाँ रवि, हमारी बात मान। ये सब क्या चल रहा है? कहते हैं ना कि एक न एक दिन डॉगी के दिन फिरते हैं। मैं तो फिर भी एक इंसान हूँ, अच्छी नस्ल का इंसान। आज तो रवि का इस घर में आखिरी दिन है, क्योंकि बहुत जल्द अंकल उसकी बैंड बजाएंगे। अरे रवि, ये क्या कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या? क्या कर रहा है ये तू? क्या किया इसने? नहीं दोस्तों, मैं ये कदम नहीं उठा पाऊंगा। बचपन से लेके आज तक मैंने माँ की खुशी के लिए कई झूठ बोले। स्कूल में किसी बच्चे को 70 नंबर मिलते तो मैं अपनी माँ से कहता, माँ मुझे 90 मिले। ये सुन के माँ खुश हो जाती, इसलिए वो झूठ मुझे कभी झूठ नहीं लगा। बचपन से अपने माँ बाप को संघर्ष करते देखा। मेरी छोटी छोटी खुशियों के लिए उन्हें अपनी खुशियों को मारते हुए देखा। अपना पेट काट करके वो मेरा पेट भरा करते थे, मुझे कभी कोई कमी नहीं होने दी। तो आज मेरा फर्ज नहीं बनता कि उनकी खुशी के लिए मैं ये कुर्बानी दूं? माँ हमेशा से चाहती थी कि मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर बनूं। मैं वो तो नहीं बन सका, लेकिन उनकी कम से कम ये इच्छा तो पूरी कर सकता हूं। लेकिन रवि, आज मेरे पास मौका है कि मैं अपने माँ बाप की एक इच्छा तो ईमानदारी से पूरी कर सकता हूं। सुनीता का क्या होगा? पगले, हर प्यार करने वालों की इस दुनिया में शादी होती है क्या? सुनीता के साथ बिताए हुए मेरे लम्हे हमेशा मेरी यादों में रहेंगे, और इस सब में लावण्य की कोई गलती नहीं है। मैं उसका दिल कैसे तोड़ सकता हूं? कितना बड़ा दिल है इन लोगों का, बार में काम करने वाले के साथ अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ रहे हैं। इन सबका दिल तोड़ करके मैं कैसे खुश रह पाऊंगा? मुझसे नहीं होगा। और तुम लोगों को मेरी दोस्ती का वास्ता, तुम भी भूल जाओ। मेरी आंखों में ये नमी कैसी? रवि ने तो मेरा दिल जीत लिया। चले, अंकल तो बहुत गुस्से वाले हैं, कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। चल। मैं अपनी बेटी की शादी जरूर करवाना चाहता हूँ, लेकिन किसी और की बेटी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं बेटा, जो हमेशा दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी देता आया है, ऐसे नेकदिल इंसान का दिल मैं नहीं तोड़ सकता। सुनीता भी मेरी बेटी जैसी है। इसी मंडप में, इसी मुहूर्त में तुम दोनों की शादी करवाने में मुझे कोई एतराज नहीं है। बेटा,
मैं हमेशा सोचती थी मैं कभी गलत नहीं हो सकती, कभी तेरी इच्छा के बारे में सोचा ही नहीं। आज मेरे एक गलत फैसले की वजह से तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तेरी तकलीफ के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। बेटा मुझे माफ कर दे। माँ, तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुम कभी गलत हो ही नहीं सकती माँ। मुझे अपनी मर्जी तुझ पर नहीं थोपनी चाहिए, तुझे मजबूर नहीं करना चाहिए था। बेटा मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। कितनी मुश्किलें सही तूने अपनी माँ की खुशी के लिए, कितनी कुर्बानियां दी तूने। मुझे माफ कर दे बेटा। अगर तूने सचमुच अपनी माँ को माफ किया है तो जाके मेरी बहू को लेकर आ जा। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैंने सुनीता की वजह से हाँ कहा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने तो अब तक आपको जाना भी नहीं है, पर वो तो आपकी रग रग से वाकिफ है। अब ज्यादा मत सोचिए, हाँ कह दीजिए। ए चतुर सिंह, गाड़ी निकालो। पेट्रोल भर दिया है। रवि आजा। क्या हुआ? हम यही जा रहे हो। बस रुको। अरे आजा आजा। रवि जल्दी अंदर आ जाओ। चलो जल्दी। मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती पापा। सुनीता आओ मेरे साथ चलो। कहाँ? अब तुमसे शादी तो नहीं हो पाई, कम से कम तुम हनीमून पर चल सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हनीमून पर चलूं? पागल हो गए हो? अरे रे, सुनीता। कहाँ जा रही हो? लावण्या अब तुम ही समझाओ इसे। तुम भी न सुनी, मान जाओ ना। क्या तेरा भी दिमाग खराब है? जी। अरे सुनीता बेटी, जब मेरी बेटी को कोई एतराज नहीं है तो तुम्हें क्यों एतराज है? मेरी बात सुनो, ऑफर बहुत लिमिटेड है। मैं भी साथ चलता हूँ, चलो। आई। अरे बेचारे को मारा क्यों? इसकी क्या गलती है? इनके साथ हनीमून पे कैसे जाऊं? अरे क्या कह रही है तुम? दो लोगों के हनीमून में तीसरा फोटो निकालेगा? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ये आप सब क्या बातें कर रहे हैं? अरे तुम दोनों की शादी करवानी है। हाँ, चलो जल्दी। पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। चलो। ये लोग सही कह रहे हैं। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, ऐसे ही जरा मसल पुल हो गया था। आप लोग चलिए, हम आते हैं। चलो चलते हैं। जल्दी आना। अब चलते हैं, आ जाओ। ऊपर वाले की मर्जी से सब ठीक हो गया है ना? भक्तों के लिए ऊपर वाला, राज्य के लिए मंत्री और लावण्या के लिए शशांक। लावण्या और शशांक। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? तेरी तकदीर गोबर से लिखी गई है घोचू। अरे गुलाम। एक मिनट, इस खुशी के मौके पर कल मैं दिन भर पीऊंगा। अरे पानी के साथ बिगड़ गया। चुप रहे। तो आखिरकार इन जनाब को एमएलए का टिकट मिल ही गया। अब मजे की बात तो ये है कि चतुर सिंह की सरकार भी उनके नाम की तरह ही बहुत चतुर है। देखते हैं जनता को इनकी चतुराई कैसी लगती है। जिनको देखकर सबका पारा चढ़ जाता था ना, वो अब सबको कहते हैं कूल। अब ये बार ओनर से बाबा बन चुके हैं। नमस्ते। और ये दोनों हैं उनके चेले। अरे घनसोली साहब, आपकी फिल्म के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अब फोन रखिए। अब इसे क्या जवाब दूं? और ये बन गए हैं बड़े डायरेक्टर। हेलो। और ये भाई साहब बन गए हैं बार के ओनर। और रूबी ने भी अपना मसाज पार्लर उसी बार के अंदर खोल दिया है। तुम ना ये शर्त लगाना अब छोड़ दो। वो तो मैंने कब की छोड़ दी थी। मुझे ना तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। यकीन करो। नहीं हो रहा है। तो लगा लो शर्त। अरे और इनका गृहस्थ जीवन इसी नोक झोंक के साथ खुशी खुशी चल रहा है। आप लोगों की अगर बातें खत्म हो गई हो तो फोटो खिंचवा लें, कैमरामैन खड़ा हुआ है। रवि कंप्यूटर इंजीनियर तो नहीं बन पाया, लेकिन वो बखूबी जानता है कि लाइफ की इंजीनियरिंग कैसे की जाती है।